हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो कि हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। और ये जो वीडियो है ये आपका है लेक्चर नंबर 3, ठीक है। इसके पहले कि अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाकर के देखो, वरना ये सब सारी चीज़ें आपको कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है। देखो, तो हमने जो है इसके पिछले वीडियो में थोड़ा सा कनेक्ट करना है ना। हाँ, ये जो है अब हम जो आगे की हमारी जो भी कहानी होगी ना वो थोड़े पिछले वाले से क्या होगी, थोड़ी सी कनेक्टेड होगी। तो देखो, हमने जो पिछले वाले टॉपिक में हमने जो सीखा था वो हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम अपना जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं और सेल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। हमने ये दो चीज़ें देखी थी। जैसे हमने कहा था कि रेड कैट, याद है, रेड कैट। और एक और हमने कहा था क्या, एन ऑक्स। ओके, मतलब कि हमारा जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पर होता था, बढ़िया सा मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। और जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पर होता है ना। आ रही बात समझ में। तो अब देखो, अब बेसिकली क्या होगा कि हम इस चैप्टर में अब हम क्या पढ़ने, मतलब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कहानी जो है वो पिछले वाले से ही रिलेट होगी। देखो, आपने वहाँ पर दो चीज़ें पढ़ी थी। क्या आपने पढ़ा कि सर वहाँ पर हमें दो चीज़ समझ में आई कि एक हमने कहा, जैसे मान लो वहाँ पर आपने कहा कि सर जिंक जो था, तो जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो हमने इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। मान लो अगर ये जिंक एक सॉलिड है, एस है, ठीक है, तो हमने कहा सर जिंक हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो गया था, Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो गया था। फिर हमने यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज का हमने ये सिंबल बनाया था, ठीक है। देखो, और इस तरफ हमने फिर कॉपर की बात हमने करी थी। कॉपर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, कॉपर हमारा रिड्यूस्ड हो रहा था। कैसे, जिंक जो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो भी छोड़ रहा था, है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे थे उसी को कॉपर लेकर के क्या हो रहा था, अपने आप को रिड्यूस्ड कर ले रहा था। तो मतलब कॉपर की जो कहानी कुछ ऐसी थी कि कॉपर के पास 2+ आयन थे, है ना, और ये अपने एक्वस फॉर्म में था, कुछ भी 1 मोल। बेसिकली हम यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना लेते हैं, 1 मोल की बात करते हैं, ठीक है ना। 1 मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं अभी फिलहाल, यहाँ तक तो अभी हम 1 ही मोलर लेकर के करेंगे, ये हमारा भी स्टैंडर्ड है। ओके, फिर हमने कहा कि कॉपर जो हमारा था वो क्या हो जाता था, रिड्यूस्ड हो जाता था, Cu। ओके, सॉलिड मतलब ये जा करके उस पर जमा हो जाता था, इस तरीके से कुछ होता था, है ना। फिर यहाँ पे हमने कहा कि सर हमारा जो जिंक जो रॉड था, ये जो जिंक रॉड था, इसको हमने कहा एनोड, बोलो, और इसको हमने कहा था कैथोड। और ये मेरा हमेशा रिप्रेजेंटेशन का यही तरीका होगा, क्या कि एनोड वाले को हम पहले लिखेंगे, एनोड वाले को पहले लिखेंगे एंड कैथोड वाले को हम बाद में लिखेंगे। ये चीज़ हमने पिछले वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ ली थी ना। अब यहाँ पर सर इस आगे की देखो, अब इस आगे की कहानी में क्या होगा, इस एनोड में और इस कैथोड में अभी होने वाली है लड़ाई, ठीक है। वो किस बात पर होगी हम अब इसी टॉपिक में समझने वाले हैं। ओके, आगे मेरी बात समझ में। तो यहाँ से अब हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या, स्टैंडर्ड, मतलब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। बट उसके पहले हम ये समझते हैं, देखो हमारा जो मेन जो टॉपिक है हम वो पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले हमें पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये आखिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो आप हेडिंग लगा लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो अभी इन दोनों में लड़ाई अभी बाकी है, ठीक है। तो आप हेडिंग क्या लगाओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बच्चे, यहाँ से जो बातें हैं मेरी एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर आपने वीडियो अगर मिस किया तो फिर समझ में आने वाला फिर नहीं है, फिर सारी चीज़ें जो हैं वो हवा हवा हो जाएंगी और फिर आप गाना गाओगे, कौन सा, हवा हवा, जो भी गाना गा सकते हो सोच लो, हवा हवा से रिलेटेड बहुत सारे गाने हैं, नहीं बताएंगे। ओके, तो आपने हेडिंग लगाया क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बच्चे, जैसा कि नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो भाई इलेक्ट्रोड का मतलब दो चीजें, इलेक्ट्रोड में दोनों चीजें आएंगी ना, कैथोड और एनोड। बोलो, ये बेसिक सी बात क्लियर नहीं है क्या। आपने कहा सर इलेक्ट्रोड में दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी, एक आपका आएगा कैथोड और एक आपका आएगा एनोड। तो भाई हमने कहा इलेक्ट्रोड में दो चीजें आती हैं, कैथोड और एनोड। तो हमें उसी कैथोड का पोटेंशियल देखना है, हमें उसी एनोड का पोटेंशियल देखना है ना। हमने कहा था यहाँ पर हमारे पास जिंक सल्फेट था, इधर हमारे पास कॉपर सल्फेट था। जिंक सल्फेट में हमने जिंक की रॉड डाली थी, कॉपर सल्फेट में हमने कॉपर की रॉड डाली थी। अब हमें उन्हीं रॉड का, ये जो जिंक का रॉड है, ये जो कॉपर का इधर रॉड है, हमें उनका पोटेंशियल देखना है। कैसे देखा जाए सर, देखो बहुत आसान। आपने कहा कि सर हमारे पास ऐसे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। क्या, आपने कहा कि सपोज करो सर मेरे पास कोई एक मेटल रॉड है, कोई भी एक मेटल रॉड है, हम पर्टिकुलर हम किसी जिंक और कॉपर की बात नहीं करेंगे, है ना। आपने कहा सर कि मेरे पास यहाँ पर एक मेटल रॉड था और हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें कोई एक सॉल्यूशन लिया हुआ था और हमने इसमें एक मेटल रॉड को डाल दिया, ठीक है। अब हमने अगर इसमें एक मेटल रॉड को अगर हमने डाला है तो मे बी यहाँ से इस मेटल रॉड के साथ दो चीजें हो सकती हैं। वो क्या सर, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था, मे बी हमारा ये जो मेटल रॉड है वो मे बी रिड्यूस्ड होता जाए,
या में भी हमारा ये जो मेटल रॉड है वो इसका ऑक्सीडेशन होता जाए। आ रही बात समझ में? तो मान लो हमने कहा, जैसे हम इधर लेफ्ट वाले हाफ में हम क्या देखते थे, हम ये देखते थे कि इसका मान लो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और सपोज करो कि हमारा जो मेटल रॉड है इसको मान लो हमने क्या दिया, एम। क्या कह दिया बच्चे, हमने एम कह दिया। जैसे आपने यहाँ पे जिंक लिया था, बात समझ, हम कोई भी हम एक नॉर्मल मेटल रॉड लेकर के चल रहे हैं ना, तो हमने कहा सर मे भी हमारा जो मेटल रॉड है उस मेटल रॉड का क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो मान लो हमने कहा कि अब इस मेटल रॉड को हमने इस जो लिक्विड में इसके सॉल्यूशन में हमने जो डाला है, तो मे भी इसकी दो पॉसिबिलिटीज है ना। क्या है भाई दो पॉसिबिलिटीज? पहली पॉसिबिलिटीज देखो क्या है, ऐसे थोड़ा सा लिख लो, क्या कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। समझते चलो और चीज़ों को बोर्ड से आप लिखते हुए चलो, ठीक है। और इसको आप अच्छे से घर पे देखो, समझो, पहले तो समझ लो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो, है ना। देखो आपने कहा सर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, भाई पहली पॉसिबिलिटीज क्या है? पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि मे बी जो मेटल रॉड होगा, है ना, वो अपने आयंस को क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में गिराता जाएगा। ओके, देखो इस गिराने का क्या मतलब ये कि हम ये कह रहे हैं जैसे कि इसके आयंस जो है वो टूट करके इसमें गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन है। याद करो जिंक के आयन क्या होते थे, टूट करके गिरते थे। तो इस रॉड पर क्या जाता था, इस रॉड पर एक निगेटिव आयन, मतलब इस रॉड पर जो है वो निगेटिव चार्ज आता था। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते थे, बेसिकली देखो हम यहाँ पे कहते थे कि हमारा ये जो रॉड है एज एक एनोड की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है ना, हमने इसको कहा था। तो हमने कहा कि मे भी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज है। हम मान लो पहली पॉसिबिलिटी ये लेकर के चल रहे हैं कि जो मेटल्स आयन है ना, मेटल, ठीक है, जो मेटल के जो एटम्स है, ऐसे कह लो कि मेटल एटम्स जो है ऑफ मेटल रॉड, ठीक है, वो में भी क्या होंगे, मेटल रॉड में लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। पहली चीज, पहली कंडीशन याद करो, जैसे आपने जिंक का एग्जांपल लिया था, ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। तो लूज कर रहे हैं, दैट इज का क्या मतलब है, दैट इज क्या हो रहा है, जो हमारा मेटल एटम है, ठीक है, मेटल एटम गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, यही तो कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, क्या, मान लो हमने कहा सर मेरे पास मेटल क्या है, एम है, ठीक है। एम ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्या बन गया, एम। मान लो नंबर ऑफ, मान लो अब एक, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, है ना, तो हम इसको मान लो कह रहे हैं कि इसने एन इलेक्ट्रॉन लूज किए। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एन इलेक्ट्रॉन। जैसे वहां पे आप कहते थे ना जिंक, ऐसे समझो, जिंक को आप कहते थे ना Zn 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भाई कौन सा मेटल, हमें क्या पता, हमने कहा कोई भी एक मेटल है, फलाना फलाना ने कहा जो भी एक मेटल होगा। हमने कहा सर ये एन इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर लिया, है ना, और एन इलेक्ट्रॉन इसने अपने लूज कर लिए। ओके, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। हम कहते थे सर ये हमारा क्या शो करता था, ये हमारा शो करता था ऑक्सीडेशन। बोलो, यही तो शो करता था, ऑक्सीडेशन शो करता था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि हमारा जैसे जिंक जो है वो Zn2+ आयन बन जाता था, +2E, ऐसे हम कहते थे, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते थे। ये पहली कंडीशन है ना। ओके, तो यहां पर हमने ये चीज देखा था कि हमारा जो मेटल रॉड है, ओके, मेटल रॉड पर कैसा चार्ज आता था, मेटल रॉड एक्वायर निगेटिव चार्ज, ठीक है। मेटल रॉड पर कैसा चार्ज आ गया, इस पर आपने कहा सर इस पर हमारा क्या आ गया, एक निगेटिव चार्ज आ गया, ये इस तरीके से निगेटिव चार्ज आ गया। अच्छा, अब देखो दूसरी कंडीशन क्या हुई थी। दूसरी कंडीशन मान लो हमने कहा मे भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती भाई कि हमारा ये जो मेटल मतलब मे भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये अब अपने आयंस को लूज ना करे। ये क्या करे, ये किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने चार्ज को, अब मतलब किसी उसके ऊपर जो चार्ज था वो अपने आप को क्या कर ले, डिस्चार्ज कर ले, है ना। जैसे कि जो Cu जो 2+ था, Cu2+ डिस्चार्ज होकर के Cu, समझ रहे हो, मतलब उसका रिडक्शन हो गया ना, है ना। उसने अपने आयंस को रिड्यूस कर लिया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर जो भी चार्ज था उससे वो छुटकारा पा गया, दैट इज हम कहते हैं रिडक्शन हो गया, है ना, इसकी वाले आयंस को एक्सेप्ट करके। तो हमने कहा मे भी हमारी जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, ध्यान समझना अभी फिलहाल ये सब बेसिक सी चीजें हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। तो हमने कहा कि मे भी हमारी जो दूसरी पॉसिबिलिटी थी वो ये थी कि जो हमारा M+N जो मतलब Mn+ आयंस जो होगा, ठीक है, क्या कर जाएगा, वो कोलाइड कर जाएगा, कोलाइड विथ द मेटल रॉड एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करके, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन गेन किया था कॉपर, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट चेंज
इट चेंज इनटू मेटल एटम्स। मतलब ये मेटल पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ऐसे कहा कि मान लो ये मेरे पास मान लो N+ आयन था, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया और ये अपने आप को डिस्चार्ज कर लिया, दैट इज अब ये टोटल फाइनली ये मतलब शुद्ध साफ आदमी बन गया, M बन गया। इसके पास चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दैट इज रिडक्शन। समझ रहे हो? इसका देखो रिडक्शन हो गया ना। तो आपने कहा सर यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि भाई यहाँ पर इसका क्या हो गया, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो गया। और इस तरीके से हमने कहा था कि भाई इसने मतलब अपने आयन इसने अपने डिस्चार्ज किए, तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो कैसा आ गया, हमारा जो मेटल रॉड है वो कैसा हो गया, वो एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। मेटल रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? ओके, इस चीज को देखो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। आपने कहा मे बी हमारी जो पॉसिबिलिटी थी वो ये रही होगी सर कि हमारा जो सॉल्यूशन एक रहा होगा, ठीक है, और इसमें हमने वही सेम मेटल आयन के हमने रॉड को डाला। मे बी इस बार पॉसिबिलिटी क्या हो गई होगी कि अब इस सॉल्यूशन के जो भी हमारे मान लो Mn+ आयन थे, ये इस रॉड के पास जाकर के चिपकने लगे, और ये जो Mn+ आयन है ये अपने आप को क्या कर लिया, अपने आप को ये मतलब पवित्र कर लिया, ये अपने आप को शुद्ध कर लिया। समझ रहे हो? इसने अपने N+ आयन त्याग दिए, साधु संत बन गया ये। ठीक है, इस तरीके से समथिंग कुछ हुआ। तो हमने कहा इस तरीके से इसकी वजह से इसके ऊपर जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना? इतनी बात समझा रही है? देखो तो अब हुआ क्या एग्जैक्टली। आपने कहा सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। देखो हमने कहा सर कि जिस तरीके से देखो मेटल इस वाले मेटल रॉड के ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आया। अच्छा, अगर इस वाले मेटल रॉड के ऊपर अगर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे उसके ऊपर कैसा चार्ज बन रहा होगा, उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज बनता जा रहा होगा। इस सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज बन रहा था, देखते जा रहे थे ना, पॉजिटिव चार्ज बनता जा रहा था। मे बी इस वाले के पास क्या हो रहा होगा कि इसमें अगर मान लो इसका अगर रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हमने कहा कि अगर यहाँ से जो Mn+ आयन है ना, वो अगर इस रॉड पर अगर कलेक्ट होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये रॉड अगर पॉजिटिव चार्ज का बनता जा रहा है, तो उसकी वजह से इसके ये जो लिक्विड में जो आयन्स होंगे इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आता होगा, बन जा रहा होगा। समझ रहे हो? ये चीज हम पहले ही देख चुके थे, हम बस इस चीज को आपको फिर से फील करा रहे हैं। आपको समझ में आ रही बात? तो हमने कहा सर कि यहाँ पर जो है एक पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ। भाई आपने कहा कि सर यहाँ पर माइनस, इस रॉड के ऊपर माइनस चार्ज आया, है ना, और आपने कहा सर सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूशन का हमारा जो आयन था वो पॉजिटिव चार्ज के मतलब वो पॉजिटिव चार्ज उस पर पड़ रहा था और इस मेटल रॉड पर नेगेटिव चार्ज था। सिमिलरली यहाँ पर इस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज पड़ रहा था और इस आयन में नेगेटिव चार्ज पड़ रहा था। तो आपने कहा सर कि यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज है और इस सॉल्यूशन में के अंदर जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज आयन की अगर अमाउंट बढ़ रही है, तो देखो क्या हो रहा है, एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हुआ। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने कहा था कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इसके जो आयंस वो माइनस में बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं। तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच क्या हुआ कि एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना, और उसी डिफरेंस को हमने कह दिया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई हमने कहा ना कि यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस रॉड पर और इनके आयंस में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कह दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गई बात? ओके, तो उसी चीज को हम लिख लें। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि जब ऐसा होता गया, ठीक है, मेटल रॉड, एक वाले मेटल रॉड के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया और उसके जो सॉल्यूशन में जो आयन थे वो पॉजिटिव बनते गए। इधर वाले में रॉड के ऊपर कैसा चार्ज आता गया, पॉजिटिव चार्ज आता गया और उसके जो आयन थे वो निगेटिव चार्ज से अगर बनते गए, तो हमने कहा कि सर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। किसके बीच में, रॉड के बीच में और उनके सॉल्यूशन के आयंस के बीच में। इधर वाले के रॉड के बीच में और उनके सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया और फाइनली हमने उसी पोटेंशियल डिफरेंस को कह दिया सर क्या, यही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मतलब रॉड के ऊपर जो भी पोटेंशियल है, जो भी माइनस आयन है, हमने उसको पोटेंशियल कह दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह दिया। इलेक्ट्रोड, अब भाई हमारा जो इलेक्ट्रोड में भी हमारा एनोड का भी हो सकता है और में भी हमारा इधर वाला कैथोड का भी हो सकता है। आ रही बात में? तो आपने कहा सेम इसी चीज को हम समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, डेफिनेशन आती है। आपने कहा कि इट विल lead a potential difference between metal, ठीक है, metal rod and its ion present in solution। बोलो
भाई एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना। और हमने इसी कह दिया क्या कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हमने क्या कह दिया सर, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो हम इसको आसानी से आपको एक वर्ड में भी समझा सकते थे, ठीक है। बाकी जैसे अदर लोग समझाते हैं, भैया ये आपका एक पॉजिटिव रॉड बना था, या इधर आपका एक नेगेटिव रॉड, इधर आपका एक पॉजिटिव रॉड बना था, है ना। तो पॉजिटिव वाले रॉड को हमने क्या कह दिया कि हमारा ये एक मतलब एनोड, मतलब हमारा ये एक क्या कह सकते हैं उसको हम, हाँ ये कह सकते हैं कि एनोड रॉड है, तो एनोड रॉड के ऊपर एक पोटेंशियल आ गया। कैथोड वाला रॉड है, कैथोड वाले रॉड के ऊपर एक पोटेंशियल आ गया। तो भाई हम अगर एनोड और कैथोड को दोनों को मिलाकर के अगर हम इलेक्ट्रोड कहें तो हमने क्या किया सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ गया। तो ये सारी की सारी कहानी है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमने कह दिया क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आपकी दो चीजें आएंगी, एनोड और कैथोड। देखो अभी लड़ाई होनी बाकी है, अभी तक तो यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था, ठीक है सर, मतलब यहाँ तक तो ठीक था भाई। कैथोड वाला भी खुश हो गया और एनोड वाला भी जो रॉड है वो भी खुश हो गया कि हाँ चलो मेरे ऊपर भी एक पोटेंशियल आया और मेरे ऊपर भी एक पोटेंशियल आया। यहाँ तक जो थी बातें जो थी वो ठीक ठाक थी। ओके, अब आगे बात समझो। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं सर कि हम ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, हमने कहा कि मे बी जो हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो मतलब एक टेंडेंसी है कि मे बी हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके, भाई जो पोटेंशियल देखो उसके ऊपर पोटेंशियल कैसे बना होगा, तो मे बी उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, या मे बी दूसरा वाला जो रॉड है उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा। समझ रहे हो। तो हमने कहा कि बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये है कुछ नहीं, ये शो करता है कि इट शोज दैट नहीं कह सकते, इट शोज द टेंडेंसी ऑफ an electrode to either lose or gain of electron। समझ गए। यही सारी की सारी कहानी। मतलब भाई देखो, आपने कहा ना सर कि ये, आपने कहा सर कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बताओ तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से आया, तो मे बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होगा कि जो एक हमारा जो इलेक्ट्रोड रहा होगा वो में भी इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, या दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड रहा होगा उसके ऊपर पोटेंशियल कहाँ से आया, तो मे बी उसने अपने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तभी तो इसके ऊपर क्या होगा, एक पोटेंशियल है, दैट इज इलेक्ट्रोड। हमने उन्हीं दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं, तो फाइनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है कि मे बी इलेक्ट्रोड की ये टेंडेंसी है कि वो जो उन्होंने जो पोटेंशियल जो गेन किया है ना, तो शायद उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज करके किया होगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके, और किसी ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके किया होगा। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया। अब तो आप यहाँ से बता सकते हो, देखो तो आप सर यहाँ से कहोगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे दो तरीके के होंगे, एक हमारा एनोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक हमारा कैथोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कुछ ऐसा ही कहोगे। तो ऐसा मजा नहीं आ रहा है कहने में कि एनोड पर कैथोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही सोचने में, देखने में, है ना। मेरी बात समझो। तो हमने कहा सर हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम दो तरीके से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हमने कहा सर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बात समझना आप, यहाँ से आप छोटी सी हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम टाइप्स तो बताएंगे, आप सोच रहे हो हाँ सर आप ऐसे ही बताओगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, समझो फील करो, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब तक समझोगे नहीं तब तक ये चीज़ें हमेशा परेशान करेंगी। तो बहुत आसान है, अगर यहाँ तक भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर आपने पिछले वाले वीडियोस को अगर देखा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तो आपको सर एक को बना दो इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड हमारा एक पोटेंशियल होगा, एक नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। देखो आपने कहा ना कि ये जो अगर एनोड है तो आपको ये बात याद रखनी है क्या, रेड कैट और हमने कहा एन ऑक्स, दो चीज़ें हमने कही थी। देखो आपने कहा कि सर जो हमारा जो एनोड है उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझना, आपने कहा सर हमारा ये जो एनोड है इस पर क्या हो रहा है, मतलब एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। रेड कैट मतलब कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये चीज़ तो हमने पिछले वाले में पढ़ा था, उसी का मैंने आपको ये ट्रिक भी बताया था। तो हमने कहा कि नहीं, हम जो टाइप्स हैं वो कुछ इस तरीके से बताएंगे। कैसे, हमने कहा सर
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आगे बात समझ में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने कहा सर हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो दो तरीके का होगा, एक होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, समझ में आ रही बात, हम एनोड नहीं कहेंगे, हमने ऐसा नहीं कहेंगे एनोड पोटेंशियल, माना हम कहेंगे ऑक्सीडेशन का मतलब ही ऑटोमेटिकली आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन भाई होता किस पर है, ऑक्सीडेशन होता है एन, दैट इज एनोड पर, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मेरे पास मान लो जिंक है ना, तो जिंक को हम ऐसे कैसे, इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, दैट इज Zn2+, इस तरीके से +2E-, ठीक है। या मे भी आपने कहा मे भी कॉपर है, तो कॉपर का आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो, ऑक्सीडेशन करा सकते हो, Cu2+, समझ में आ रही बात, 2E-, इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन ही तो होता है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, ठीक, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे। ओके, अब देखो आपने कहा सर अब ये सर जो दूसरा वाला, जो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल है, तो सर इस वाले को हम क्या कहते हैं, तो देखो दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पर जो पोटेंशियल है, क्या आप अगर पहले वाले को अगर आप ऑक्सीडेशन अगर पोटेंशियल कह रहे हो, तो क्या दूसरे वाले को रिडक्शन पोटेंशियल नहीं कह सकते, इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, आ रही बात समझ में। तो आपने कहा सर दूसरा जो हमारा टाइप होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब आपने कहा सर मान लो हमने इसका मतलब क्या, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू गेट रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो क्या हो जाता है, जो M+ आयन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मान लो अगर हमने एक मेटल रॉड लिया था M, ठीक है, M लिया था, तो अब इस M के पास पहले इसके सॉल्यूशन में पहले से ही क्या भरा हुआ पड़ा था, Mn+ आयन भरा हुआ था, है ना। इसने इलेक्ट्रॉन को लिया और लेकर के ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, दैट इज एक साफ साफ एक बढ़िया सा मेटल बना दिया, और ये मेटल, ये जो सारा का सारा मेटल इस पर जाकर के डिपॉजिट होने लगा। तो हमने क्या दिया कि दूसरे वाला हमारा जो टाइप है वो हमारा कैसा है, वो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है। तो फाइनली आपको यहाँ से दो जो है पोटेंशियल पता चला, एक को आपने कहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक को आपने कहा रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम आपसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओके बच्चे देखो यहाँ तक ऑनेस्टली बताओ आपको समझ में आया, मतलब आपने फाइनली दो तरीके के आपने जो है पोटेंशियल देखे। कौन कौन सा आपने दो तरीके का पोटेंशियल देखा, आपने देखा एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपने देखा एक रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि जो हमारे एनोड पर होता हो, और रिडक्शन पोटेंशियल जो कि हमारे कैथोड पर होता है। इतनी बातें कैसे, ये सर आप कैसे बता दे रहे हो, एनोड कैथोड, तो सिंपल रेड कैट एंड ऑक्स, सिंपल सी ये बात है। अगर आपने ये बात याद रखी तो मस्त आप बता सकते हो। तो आपको फाइनली दो तरीके का जो है पोटेंशियल पता चला, है ना। अभी तक यहाँ तक कहानी जो मस्त थी, एनोड वाला भी खुश और कैथोड वाला भी खुश, मतलब कि अब एनोड से क्या बना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड से बना रिडक्शन पोटेंशियल। तो अभी दोनों की जो कहानी है वो मस्त चल रही थी। देखो अभी लड़ाई देखो कहाँ पर होती है। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक था, मजा आया दोनों को, ठीक बढ़िया बढ़िया सर, मतलब नई नई डिस्कवरी हो रही थी। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अब हुआ क्या कि ये बोला गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल का मतलब, देखो पोटेंशियल को हम आप लोग जब फिजिक्स में जब आपने जब पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस को, आप बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आप वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो आपने कहा कि सर जो पोटेंशियल है ना, अब ये मजा नहीं आ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल नहीं, हमें जो है वो एक स्टैंडर्ड हमें पोटेंशियल लेना है। क्या लेना है, हमें एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेना है। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेने का मतलब है कि आप दोनों और खुश हो गए। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा चलो मेरे नाम के आगे क्या लगा दो, स्टैंडर्ड लगा दो। इसने भी कहा कि चलो भाई मेरे भी नाम के आगे क्या लगा दो, स्टैंडर्ड लगा दो। तो यहाँ तक अभी भी कहानी बड़ी मजे से चली। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो बात हुई क्या कि हमें जो है स्टैंडर्ड लेना है। अब ये स्टैंडर्ड का देखो मतलब क्या है कि हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं, है ना, उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 1 मोल है। ओके, हम जो टेम्परेचर ले रहे हैं वो उसकी जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन है। मेरी बात समझना, ठीक है। और हम जो प्रेशर ले रहे हैं सॉल्यूशन की वो कितनी है, वो 1 बार है। तो इस तरीके का हमने जो सॉल्यूशन लिया है जिसकी टेम्परेचर 298 केल्विन है, जिसका मोलर कंसंट्रेशन जो है, जिसका जो मोलर जो मॉलिक्यूलर जिसका मास है, मतलब मोलर क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन जिसका आप कह सकते हो वो कितना 1 m है, ठीक है। प्रेशर जो है वो 1 atm में 1 बार है। अगर आप ऐसा कह रहे हो तो हम कह रहे हैं सर कि हमें जो पोटेंशियल मिलेगा, वो हमें जो ऑक्सीडेशन और हमें जो रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा वो कैसा पोटेंशियल मिलेगा, वो हमें एक स्टैंडर्ड जो है ऑक्सीडेशन और स्टैंडर्ड एक रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। दोनों और खुश हो गए, है ना। तो हमने कहा कि भाई देखो ऐसा नहीं होता, हमें स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, है ना। हम ये ऐसे अरे गहरे वैल्यू की बात नहीं करेंगे, हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए। तो स्टैंडर्ड के लिए क्या कहा गया कि
द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बात समझ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, समझते चलो, ये कहानी है, ठीक है, मस्त सी कहानी है, राजा रानी वाली बट नहीं है, लेकिन अच्छी सी कहानी है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जनरली मेजर्ड अंडर, अंडर किसके अंदर वही मेजर किया गया, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। ओके, और क्या, और साथ ही साथ मतलब टेम्परेचर हमने कितना रखा, 298 केल्विन रखा। अच्छा, और भाई, और स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने टेम्परेचर की बात कर ली, और स्टैंडर्ड कंडीशन में और क्या रखा गया, 1 मोल, ठीक है, मतलब जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी वो कितनी रखी गई, 1 मोल कंसंट्रेशन रखा गया, 1 मोल कंसंट्रेशन रखा गया, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, अरे क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हो आप, ठीक है, 1 मोल कंसंट्रेशन ऑफ आयन रखा गया। और मजे की बात और थी क्या, कि भाई जो प्रेशर रखा गया है ना, प्रेशर जो रखा गया वो भी 1 ATM रखा गया, 1 बार कर लेते, ओके, 1 बार रखा गया। अब बार और ATM में आप थोड़ा सा डिफरेंस क्या है आप खुद समझोगे, आप ये सब सारी चीज़ें आप क्लास 11 में पढ़े हो, ठीक है। तो 1 बार जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर रखा गया। देखो तो सो फाइनली दोनों जो है वो खुश हो गए, उन्होंने कहा ओ माय गॉड, हमें जो है हमारे नाम क्या कि अब क्या लगेगा, स्टैंडर्ड लगेगा। तो इसमें उन्होंने कहा कि, हमने कहा सर कि सो देयर आर 2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है। हमने कहा कि सर मेरे पास 2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सी, पहली सिंपल, भैया ऑक्सीडेशन ने कहा पहले मेरे नाम के आगे तुम लगाओ, है ना, तो स्टैंडर्ड, मजा आ गया नहीं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मजा आ गया, है ना। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसके नाम के आगे हमने क्या लगा दिया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगा दिया। कब, जब ये सारी कंडीशन रहेगी तब, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला भी कुछ ऐसे ही हो गया। दूसरा वाला क्या कहा गया, कि दूसरे वाले को ऐसे कहा क्या, क्या स्टैंडर्ड, रिडक्शन वाले के भी नाम के आगे क्या लगा देते हैं, स्टैंडर्ड लगा देते हैं। तो स्टैंडर्ड कहाँ पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो इस तरीके से फाइनली जो है मतलब 2 आपको जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिले। पहला आपने कहा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा आपने कहा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। अब क्या हुआ, फिर देखो अभी हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, है ना, स्टैंडर्ड की। अब देखो अब क्या होगा कि किसी भी रॉड की, जैसे आपने कहा मेरे पास, और ये जो जिंक का रॉड था, ये कॉपर का रॉड था, तो हर एक रॉड के ऊपर क्या होगा, तो होगा एक आपने कहा कि सर एक पोटेंशियल है, तो आखिर वो एग्जैक्टली पोटेंशियल कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें निकाली गई। अभी हम ये निकालेंगे, अभी हम फर्दर ये आगे देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। लेकिन बात समझो, हम बहुत सारी चीज़ों का निकालना नहीं सीखेंगे, हमें बस याद रखना होगा, बहुत सारी चीज़ों का नहीं, हमें बस एक सीरीज याद रखनी होगी, हम वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ से ये एक मतलब चीज़ बताई गई कि यहाँ से जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मान लो आपने कहा सर मेरे पास कॉपर की रॉड है, आप समझना बच्चे, किसकी रॉड है आपके पास आपने कहा सर मेरे पास इधर वाली कॉपर वाली रॉड है, आपने अपनी कॉपी में देखो साइड वाली, है ना। तो जब उसकी जब वैल्यू निकाली गई, है ना, ये देखा गया, ये बताया गया, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे ये जब निकाला गया वैल्यू एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली गई, कैसे, आपने कहा फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा क्या, यहाँ से बात समझना आप, कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, वो जब वैल्यूज की निकाली गई तो कितना आया, वो आया प्लस का 0.34 वोल्ट, ओके। अच्छा, फिर इसी कॉपर वाले रॉड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला गया, बात समझ लो, इसी कॉपर वाले रॉड का क्या निकाला गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला गया। तो कितना पता चला, ये पता चला कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इसी कॉपर का जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जब पोटेंशियल निकाला गया, तो ये पता चला कि माइनस का 0.34 वोल्ट आया। अब यहां से इन दोनों की कहानी में आ गया क्या, दरारें आ गई हैं। एक ने कहा नहीं मेरी वैल्यू सही है, समझ रहे हो, कॉपर, ये जो मतलब
देखो कॉपर मतलब कॉपर की हम क्या निकाल रहे हैं, कॉपर की हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। बात समझना, यहाँ से पहले इसका मतलब समझते हैं। हमने कहा सर ये जो चीज़ें हमने जो लिखी हैं इसका मतलब है कि हम कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो अब कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम दो तरीके निकाल सकते हैं। क्या 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 है, यदि हम कहते हैं क्या कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है, रिडक्शन के टर्म्स में अगर हम कॉपर को लेते हैं, समझो, अगर हम कॉपर को, हम ऐसे कई ऐसे सेल देखेंगे जिसमें हमारा कॉपर क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो अगर हम कॉपर को एज एक रिडक्शन के टर्म्स में देखते हैं तो हम ये कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो कितना आएगा, प्लस का 0.34 वोल्ट आएगा। भाई पोटेंशियल है तो वोल्ट में मेजर करते हैं। अच्छा, फिर अगर हम इसी कॉपर का जो अगर हम इसी कॉपर का पोटेंशियल तो ले रहे हैं, लेकिन अब हम इसका पोटेंशियल किसके रेफरेंस में ले रहे हैं, हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन के रेफरेंस में ले रहे हैं। तो ये पता चला कि जो वैल्यू आई वो माइनस का 0.34 वोल्ट आ गया। अब भाई अब यहाँ पर जो है वो दोनों के बीच में अब जो है बातें बिगड़ गई। अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, मजा आ गया स्टैंडर्ड नाम सुन करके दोनों को, लेकिन अब यहाँ से जो बात है ना इन दोनों की वो बिगड़ गई। एक जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जो कॉपर है, कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वाला, रिडक्शन पोटेंशियल वाला जो कह रहा है नहीं मेरी वैल्यू सही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला कह रहा है कि नहीं यार मेरी वैल्यू सही है। अब दोनों में बात बिगड़ गई, ठीक है। तो अब सर क्या सही किया जाए और क्या गलत किया जाए, अब ये बात इनको समझ में नहीं आई। मतलब हो गया इनके बीच में जो है वो झगड़ा वगड़ा हो गया। यहाँ से चीज़ें हम मिटाते हैं, मिटा दिया जाए, ठीक है। देखो समझ में आ रही है इतनी बात है ना, इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लिए। चलो देखो अब क्या हुआ सर, कहानी सर मज़ा आ गया सुनने में, नहीं मज़ा आया सुनने में, मज़ा आया होगा, यही है, ठीक है ना। दोनों में जो है अब एक क्या कह सकते हो, एक लड़ाई हो गई है ना, काफ़ी भारी दिक्कत आ गई यार, किसकी वैल्यू जो है वो सही मानी जाए, ठीक है। तो अपने इस बात को लेकर के है ना, दोनों जो हैं आपने नाम सुना होगा। देखो जैसे आपने कहा, जैसे यहाँ पे हम एक बात फिर से लिख देते हैं, जैसे आपने कहा कि सर कॉपर की हमने ये वैल्यू निकाली तो हमें ये पता चला, अभी कैसे निकालेंगे हम ये बताते हैं आपको। देखो आपने कहा सर कि स्टैंडर्ड, अब इसी चीज़ को आपको समझना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो हमने कहा सर इसकी वैल्यू कितनी आई, प्लस का 0.34 वोल्ट आया। अच्छा हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन वाला कह रहा सर मेरा सही है, उस एक ने कहा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, समझ गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कितना आया, माइनस का 0 पॉइंट, समझ गए, माइनस का 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पर जो बातें हैं ना वो थोड़ी सी मतलब दोनों भिड़ गए आपस में, ठीक है, कि यार मेरा सही है यार मेरा सही है ना। अब किसकी बात मानी जाए, देखो अच्छा अब मेरी बात समझना, अगर आप कॉपर को एज ए कैसे ले रहे हो, देखो बात अब यहाँ एकदम इंपॉर्टेंट बात समझना, हम इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, बात समझना। ये चीज़ आपकी न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा मिलेगा, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, इस चीज़ को न्यूमेरिकल में ऐसे नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये किसी और तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। कैसे लिखा हुआ मिलेगा, देखो ध्यान समझना। कह रहा है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, मतलब कि कॉपर को एज हमें अभी कैसे लेना है, एज एक रिडक्शन की तरह लेना है, रिडक्शन की तरह। याद करो रिडक्शन कैसे आप लेते थे, तो आप इसको कुछ ऐसे देखो, स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। अच्छा ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। जो हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, लिख लो अगर आपने कहीं हेडिंग, अगर कहीं लास्ट में आपका कहीं एक टर्म आया होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। ये चीज़ हम थोड़ी सी भूल जाते हैं, लिख लो, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से। तो भाई अब ये जो ई नॉट है वो किसका है, कॉपर का है, मतलब वो रिडक्शन का है या ऑक्सीडेशन का, समझ रहे हो। ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो अभी हम वर्ड पर ध्यान दो, हम कह रहे हैं सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अभी हम रिडक्शन नहीं कह रहे हैं, अभी हम ऑक्सीडेशन नहीं कह रहे, अभी हम केवल कह रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड में दो चीज़ें हो सकती हैं, है ना, तो मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोड या में भी हमारा वो रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड हो सकता है या में भी वो ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड हो सकता है। तो हमने कहा सर ये हमारा जो ई नॉट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब सर स्टैंडर्ड, अभी ये क्लियर नहीं हुआ ना कि हम किसकी वैल्यू को वैलिड करें, ओके। तो आपने कहा कि अगर हम इस चीज़ को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो कॉपर को एज अ कैसे लेना है आपको, रिडक्शन, तो क्या कहोगे, Cu2 प्लस था इसके पास, और ये क्या हो गया, रिड्यूस होकर के क्या बन गया, Cu। तो ये जो चीज़ है ना बच्चे, बात समझना, इस चीज़ को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ई नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो मतलब ई नॉट का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड। अच्छा तो हम किसका ले रहे हैं भाई,
किसका ले रहे हैं? रिडक्शन। तो देखो यहाँ पे कॉपर का क्या आप करा रहे हो? रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इस चीज का मतलब क्या समझ में आ रही बात? स्टैंडर्ड रिडक्शन। रिडक्शन में आप यही तो करते हो, पहले इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है, हट जाता है ना? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, वो अपने चार्ज को रिड्यूस कर देता है। तो ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, कितना है? तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? प्लस का 0.34। अब इस चीज को सर कैसे लिखा जाए? अब ये देखो न्यूमेरिकल में आपको ये इतना बड़ा ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। बहुत सारी भी हम चीजें प्रैक्टिस करेंगे, बात समझो केवल फिलहाल। आपने कहा सर इस चीज को कैसे लिखा जाए? तो पहले क्या है? स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड को हमने ऐसे लिख दिया, स्टैंडर्ड। फिर क्या करना है? ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अच्छा, कॉपर का ऑक्सीडेशन आप कैसे कराओगे? मतलब आपके पास Cu रहा होगा और Cu से आप क्या बना लोगे? Cu2+ बना लोगे, ऐसे तो करोगे। मतलब कुछ इस तरीके से Cu और Cu2+। आ रही मेरी बात समझ में? तो आपने कहा सर Cu से क्या बन गया? Cu2+, दैट इज ऑक्सीडेशन। क्लियर है? पहले इतनी बात बताओ। अगर आप बोलते हो, अगर कभी भी आपको अगर ऐसा दिखाई दे, मतलब Cu2 से Cu+ अगर हो गया हो, ऐसी अगर वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी बच्चे, तो आप समझ लेना कि वहां पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब रिडक्शन वाला पोटेंशियल लिया गया है। कौन सी वाली पोटेंशियल ली गई है? रिडक्शन वाला पोटेंशियल लिया गया है। अगर कभी भी अगर ऐसी वैल्यू दिखाई दे, मतलब Cu से Cu2+ बन गया। Cu2+ बनने का मतलब अच्छा, हो माय गॉड, इसका क्या हो गया? इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये कौन सी वैल्यू शो कर रहा है? ये हमारी ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन वैल्यू शो कर रहा है आप कॉपर की। वो कितनी बताई गई? तो वो बताई गई इतनी। अब दोनों जो है वो भिड़ गए कि यार मेरा सही है, वो कह रहा है यार मेरा सही है, दोनों आपस में लड़ाई कर लिए। ठीक है, अब ये जो मामला है वो कोर्ट में पहुंच गया। कहाँ पहुंचेगा भाई? लड़ाई का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा आपको? कोर्ट में मिलेगा। कौन से कोर्ट में? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है? और वाला कौन सा वाला कोर्ट होता है? गांव वाला भी कोर्ट होता है, पंचायत में मिलेगा। कहाँ जाओगे? नहीं। तो ये जो दोनों हैं, है ना, ये दोनों जो है अपनी वैल्यू जो है ले करके वो कहाँ गए? वो गए IUPAC। नाम सुना है होगा? नहीं सुना है? आप कमेंट करके बताओगे कि IUPAC का जो IUPAC कह लो, IUPAC कह लो, कई 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 लोग अजीब तरीके से बोलते हैं, अपना अपना एक्सेंट होता है। तो हम कहते हैं IUPAC, ठीक है, IUPAC, ओके। तो अब ये जो दोनों है ना, ये दोनों अपनी अपनी वैल्यू लेकर के कहाँ चले गए? IUPAC की अदालत में चले गए। ठीक है, तो अब गए, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC, है ना, गए, है ना। वहां पे जो भी लोग बैठे थे, IUPAC में जो भी लोग बैठे थे, उन्होंने इन दोनों की बात सुनी। ठीक है, और वो बात सुन करके दोनों हंसने लगे। हंसने लगे, मतलब पता है हंसने क्यों लगे? देखो, हंसने से एक देखो कहानी याद आ गई। सुनोगे कहानी? चलो सुन लो। देखो क्या था, एक जंगल था, ठीक है, और एक जंगल में एक हाथी और एक गधा। हाथी और गधा दो आपस में बढ़िया से दोस्त है, एक अच्छे वाले दोस्त हैं, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, कि जंगल में दोनों एक दिन घास चर रहे थे, खा रहे थे, घास को खा रहे थे। तो गधे ने बोला, यार हाथी देखो, ये जो घास है कितनी प्यारी, कितनी नीली नीली घासें हैं। गधा क्या कह रहा है? हाथी भाई देखो, ये जो घास है वो कितनी प्यारी है और कितनी नीली है। मतलब घास को क्या बोल रहा है? ब्लू बोल रहा है। ओके, हाथी सोचा अच्छा ये क्या बोल रहा है, मतलब उसे हाथी को लगा वो शायद कह रहा होगा शायद हरी घास है। हाथी को उसने सोचा शायद हमें गलत सुनाई दिया। फिर कहता कह रहा है, यार हाथी भाई देखो ना, ये कितनी नीली नीली, कितनी अच्छी अच्छी घासें हैं, कितनी नीली नीली घासें हैं, कितना मजा आ रहा है खाने में। तो हाथी मतलब उसको थोड़ी परेशानी हुई, कह रहा है यार गधे भाई, ये घासें जो हैं वो नीली क्या है यार, ये तो हरी हैं। तो गधा कह रहा है नहीं, तुमको दिख नहीं रहा है ये घासें जो हैं वो नीली है। हाथी भी परेशान हो गया, कह रहा है यार हरी घास है, नीली घास कहाँ है? दोनों में हो गई लड़ाई। दोनों पहुंच गए कहाँ? IUPAC नहीं पहुंचे, दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। ठीक है, तो शेर ने कहा, मतलब दोनों ने अपनी बात रखी। ठीक है, हाथी कहा कि, गधे ने कहा कि महाराज, नहीं हाथी ने कहा कि देखो महाराज, ये गधा जो है वो बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है, पता नहीं ये इसका जो दिमाग है वो लग रहा है फिर गया है। घासें हम लोग जो दोनों चर रहे थे और ये कह रहा है कि ये जो ग्रास है, ये जो घास है वो नीली नीली घास है। बताइए महाराज, ये तो मतलब ये क्या है, मतलब आप इसको बताइए, ये घासें हरी हैं ना। तो गधे ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, हम लोग तो वहाँ पे नीली नीली घासें चर रहे थे, ऐसा नहीं है, देखिए महाराज जो घासें हैं वो नीली नीली हैं। तो शेर जो है, जंगल का जो राजा जो शेर है, वो कहता है, हाँ भाई गधे तुम जो है वो सही कह रहे हो। ठीक है, इस हाथी को जो है 5 दिनों तक जो है इसको जेल में बंद किया जाए और इसको 5 दिनों तक जो है वो लगातार जो है इसको कोड़े से मारते रहना है हाथी को। ठीक है, उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस हाथी को पकड़ करके ले जाओ, ठीक है, और इसको 5 दिनों तक जो है इसको जेल में बंद करके रखो और इसको खूब कोड़े से मारो। ठीक है, अच्छा सभी लोग चले गए।
तो फिर जो हाथी से मिलने, मतलब जब सभी लोग चले गए, ठीक है, हाथी को बंदी बना लिया गया, तो शेर जो है वो हाथी के पास आया। तो हाथी जो है शेर से बोल रहा है, महाराज मेरे से कोई गलती हो गई क्या? मतलब थोड़ा अजीब टाइप से रोता हुआ मुंह बना करके कि महाराज मेरे से कोई गलती हो गई क्या, मैंने क्या गलत बोल दिया महाराज? वो घासें हरी थी तो मैंने हरा बोला, ठीक है, वो गधा था, वो तो नीली नीली घासें बोल रहा है। तो देखो शेर ने बड़ी एक मजे की बात कही। शेर ने कहा, यार हाथी बताओ, जब तुमको पता है कि घासें जो है हरी हैं ठीक है, तो फिर तुम क्यों आर्गुमेंट कर रहे हो, और वो भी उस गधे से? मतलब समझ रहे हो, ये चीज अपनी डेली लाइफ में आप फील करते हो, मतलब समझ रहे हो भाई, अगर आपकी बात सही है, तो आप क्यों आर्गुमेंट कर रहे हो दूसरे से? आप अपनी बात को क्यों प्रूव कराना चाहते हो? हट जाओ ना वहां से। समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपके, मतलब जो आपसे आर्गुमेंट वो गधे नहीं, मतलब एक सेंस समझाने की हम आपको बात कर रहे हैं ना। तो महाराज ने उन्होंने से उससे उस हाथी से यही बोला कि देखो, जब तुमको पता है कि घासें हरी हैं, तो तुम क्यों फालतू उस गधे से आर्गुमेंट कर रहे हो कि नहीं नहीं ये घासें तो हरी है, तुम गलत बोल रहे हो, तुमको पता है ना, तो हट जाओ तुम वहां से। तुम फालतू में अपना भी टाइम वेस्ट किए, और साथ ही साथ तुमको तुम्हारा इससे भी मन नहीं भरा, ठीक है, तुम मेरी अदालत में चले आए इस फालतू सी बकवास सी बात को लेकर के। बताओ, तुम बचपन से इतने बड़े हो गए, क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता घास जो है वो हरी होती है नीली होती है? ठीक है, तो हाथी भी जो है वो थोड़ा सा मतलब समझ में आ गया कि जो मेरी जो गलती है वो कहाँ से हुई, मतलब मैंने गधे से जो है वो आर्गूमेंट किया। समझ रहे हो, तो हमारी लाइफ भी कभी कभी ऐसी हो जाती है, हम जो है वो किसी गधे टाइप के लोगों से जो आर्गूमेंट करते हैं, और फाइनली हम ही को ही जो है वो नुकसान होना पड़ता है। तो ये कहानी था, पता नहीं सर, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इस कहानी का तुक क्या है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ो, इस कहानी का कोई तुक नहीं है, मतलब एक ऐसी कहानी है, जनरली आप रिलेट कर सकते हो। ओके, चलो, तो फाइनली हम कहाँ पे थे सर? हमने कहा कि ये दोनों जो हैं वो चले गए कहाँ, आईयूपीएसी चले गए, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए कि भाई चलो बताओ हमें न्याय दो। हम कह रहे हैं सर ये वाली मेरी वैल्यू वैल्यू ये वाली वैल्यू सही है, ये कह रहा है सर ये वाली मेरी वाली वैल्यू जो है वह सही है। तो देखो, आईयूपीएससी ने कहा कि यार देखो, तुम लोग दोनों की ही बातें सही है, ठीक है, तुम लोग दोनों एक दूसरे की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। एक कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, और एक कह रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ रहे हो, तो तुम लोग दोनों की ही बातें सही है, मतलब चिंटू ही पिंटू है, पिंटू ही चिंटू है। अच्छा, लेकिन अब सर ऐसा नहीं चलेगा, हमें किसी एक को लेना पड़ेगा, है ना, हमें किसी एक को ही लेना पड़ेगा। जैसे भाई स्कूल में आप जाते हो तो स्कूल में आपका एक ही नाम होता है ना, या तो चिंटू रखो या तो पिंटू रखो। ऐसा तो ना कि चिंटू पिंटू दोनों नाम से आपको बुलाया जाएगा। स्कूल गए हो तो स्कूल में आपको एक ही नाम से जो है वो बुलाया जाएगा, चिंटू है तो चिंटू, पिंटू है तो पिंटू। तो उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा करते हैं कि हम किसी एक वैल्यू को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ से बात समझना। दोनों में दरारें आई, दोनों कहाँ गए आईयूपीएससी। उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम किसी एक वैल्यू को, आप दोनों जगह अपनी जगह सही हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, हम जो है किसी एक को स्टैंडर्ड मानेंगे, है ना। तो उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था, समझो मेरी बात, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था उस चीज को या उस पोटेंशियल को, उस इलेक्ट्रोड को उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा था, कैथोड, और कैथोड पर क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग दोनों ही अपनी जगह सही हो, लेकिन आपका जो आंसर मैच करेगा ना वो इसके वाले के अकॉर्डिंग मैच करेगा, मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर वाले की वजह से मैच करेगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो भाई ऑक्सीडेशन, भाई अगर आप चाहते हो अपनी वैल्यू लिखना, तो आप उसके जस्ट अपोजिट लिख सकते हो, आपकी वैल्यू भी सही है। देखो देखो, तुम लोग देख ही नहीं रहे हो भाई, ये प्लस का 0.34 है, ये माइनस का 0.34 है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा जो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर 0.34 है, तो भाई ऑक्सीडेशन का कितना होगा, माइनस का 0.34 होगा। तो वैल्यू दोनों की सही है, लेकिन हमें किसी एक को स्टैंडर्ड मानना है, तो हम इस वाले को जो है, इस रिडक्शन वाले पोटेंशियल वाले को जो है हम क्या मान लेंगे, स्टैंडर्ड मान लेंगे। ठीक है, तो आईयूपीएससी ने यही कहा कि देखो, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी ये बात हो गई क्या कि द हाफ सेल, दो हाफ सेल थे, एक इधर एक इधर, द हाफ सेल रिएक्शन, द हाफ सेल रिएक्शन इन एन electrochemical chemical the half reaction in an electrochemical cell are written in terms of, किसके टर्म्स में लिखते थे, इधर वाले को
ये हाफ इलेक्ट्रोकेमिकल कौन सा वाला, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, जिस इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती थी, टेंडेंसी, ठीक है। तो हमने कहा कि अब हम भाई जो स्टैंडर्ड है वो किसको माने, तो हम उस वाले इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड मानेंगे जिसकी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था। मतलब क्या मतलब है सर इसका, अगर इसको अगर साफ साफ अगर शब्दों में अगर आप इसको बताना चाहो तो, वर्ड्स में बताना चाहो तो आप ये कहोगे कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, अभी तक आप यहाँ पर क्या कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, कहते थे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एक कहते थे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अब यहाँ पर आपको किसी एक ही को लेना पड़ेगा, और वो कौन सा वाला, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता था, दैट इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, दैट इज रिडक्शन। यानी कि हम यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लेंगे, यानी कि हम जो अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो एक्सप्रेस्ड करेंगे वो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, एज रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ गई बात, ठीक है, दोनों खुश हो गए, हाँ कि चलो ठीक है, चलो तुम्हारी बात सही है लेकिन मेरी बात सही है, दोनों खुश हो गए, है ना, ऐसा नहीं ये गुस्सा आ गया, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, वो अलग बात है कि वैल्यू जो हमारा जो आंसर मैच करेगा वो इसके इस वाले के अकॉर्डिंग मैच करेगा, है ना। तो दैट इज, इसका मतलब ये हो गया बच्चे क्या, कि हमें जो मतलब जो स्टैंडर्ड हमें जो पोटेंशियल लेना है वो हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, हमने कहा दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल are expressed as reduction potential। समझ गए, दोनों सही थे लेकिन हमें किसी एक को लेना पड़ा, तो हमने किसको सेलेक्ट किया, हमने रिडक्शन वाले पोटेंशियल को सेलेक्ट किया, है ना। मतलब क्या निकला रिजल्ट, यहाँ से क्या निकला कि अब जो हम है वो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना बोल करके कहेंगे क्या, हम बोलेंगे स्टैंडर्ड, ये बात याद रख लो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बस ये कहानी थी दोनों की, ठीक है। फिर फाइनली दोनों का सेटलमेंट हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो किसके अकॉर्डिंग हम लेंगे वैल्यू, हम वो लेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोड की जो 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 मतलब पोटेंशियल आएगी वो हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे, इलेक्ट्रोड। अब देखो वो इलेक्ट्रोड आपका क्या हो सकता है, वो इलेक्ट्रोड आपका एनोड भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रोड आपका इधर वाला कैथोड भी हो सकता है ना, एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी। लेकिन दोनों की दोनों वैल्यू को आप कैसे मेजर करोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आ रही बात समझ में, और इसी को हम कहेंगे क्या, ई नॉट, ठीक है। अब ये ई नॉट जो है वो बेसिकली हमारा किसी का भी हो सकता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं क्या मतलब है इसका। अच्छा, एग्जांपल देखने से पहले एक बात यहाँ से आप और समझ लो, क्या आपने कहा कि क्या हो सर, अगर हमें मान लो अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका दिया हो, सॉरी, अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया हो, मान लो हमें रिडक्शन में लेना हो, तो भाई इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ। क्या आपने ये कहा कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, बस समझना, SRP शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो, यही बात तो थी। ये दोनों बात, ये चीज, इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे और ये चीज इन्होंने IUPAC ने अच्छे से समझा दिया, है ना। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो हम उसको जस्ट माइनस करके SRP लिख सकते हैं, या अगर मान लो SOP पूछ दिया है ना, और SRP अगर आपका दिया है तो हम उसको माइनस करके SOP लिख सकते हैं। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ओके, चलो यहां तक आपको बात समझ आई। अब बात ये है सर, आपने तो ये तो बता दिया, ठीक है, कि जो कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 प्लस का 0.34 आया है, या फिर कॉपर का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो माइनस का 0.34 आया है। और इस तरीके से आपके बहुत सारे आपके ऐसे, आप देखो अपने पेज, रेफरेंस बुक की पेज पलट करके या फिर NCERT की पेज पलट करके बहुत सारे ऐसे जो हैं इलेक्ट्रोड दिए गए हैं और उनका जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया। बुक में क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। कॉपर का सब बहुत सारी चीजों का जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो अब सर ये निकाला कैसे गया, देखो आपको सारी की सारी वैल्यू याद नहीं रखनी है, हम फिर से कह रहे हैं आपको सारी की सारी वैल्यू याद नहीं रखनी है।
तो अब हम ये निकालना सीखते हैं कि ये हम कैसे, भाई आखिर हम कैसे निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम केवल क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपका यहाँ से फाइनली देखो एक ये मंत्र बना, है ना, बात समझ रहे हो। मतलब कि आपको केवल और केवल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पर ध्यान देना है। आपने अगर स्टैंडर्ड, हमारा जो फॉर्मूला भी जो आएगा हम वो अपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्लियर है? ओके, हटाते हैं इतनी चीज़ें, है ना। ओके, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालने से पहले हम यहाँ पे ये टर्म समझते हैं ईएमएफ। ये आप पहले भी समझ चुके हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, मेरी बात समझना। ईएमएफ ऑफ सेल, सेल कहने का मतलब क्या है कि सर आपने यहाँ पे दो इस तरीके से आपने बनाया था, एक में आपने कॉपर की रॉड डाली थी, एक में आपने जिंक की रॉड डाली थी, दोनों को आपने एक वायर से कनेक्ट किया था, ठीक है ना। और इस वायर में जो भी आपका यहाँ पर आपने एक वोल्ट मीटर लगाया, और वो ये वोल्ट मीटर जितना भी आपका वोल्टेज मेजर किया उसी वोल्टेज को हमने क्या कह दिया बच्चे, ईएमएफ। देखो ईएमएफ, ठीक है, आपको समझ में आया सर। पूरे इस ये पूरा देखो, ये ओवरऑल आपका ये सेल है ना, ये पर्टिकुलर किसी एक अरेंजमेंट में चीज़ों को एक के साथ रख दिया गया। दैट इज हमने इस पूरे को क्या 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 कह दिया, हमने इस पूरे को कह दिया सेल। ओके, बट यहाँ पर आप कह रहे थे सर हमें क्या निकालना है, अभी हमें मेजरमेंट करना है किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट करना है। तो पहले हमने ये समझ लें कि हम देखो सेल का जो सेल की जो ओवरऑल जो ईएमएफ है वो निकालना आसान है विद द हेल्प ऑफ कैसे, वोल्ट मीटर, ठीक है। इस दोनों को आप ऐसे किसी एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो, आपको जो ओवरऑल जो आपका जो इस सेल का जो वोल्टेज है वो मिल जाएगा। लेकिन ये हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमें ये समझना है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, समझ रहे हो, देखो अभी सारी की सारी कहानी इन्हीं पर तो चल रही थी। आपने कहा सर ये हमारा एक क्या था, ये हमारा एक जिंक रॉड था जिसको हमने एनोड कहा था, ठीक है। ये हमारा एक कॉपर रॉड था जिसको हमने कैथोड कहा था, ठीक है। तो अब जो सारी की सारी कहानी है ना वो इस पर है कि हम सर अब इसका जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे निकाले इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इसका जो हमारा जो क्या कहते हैं, मतलब जो पोटेंशियल है, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, है ना, वो कैसे निकाले, समझ रहे हो। एनोड का जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वो कैसे निकाले। कैथोड का जो पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वो कैसे निकाले, समझ लो। तो हमें दोनों का ही पोटेंशियल निकालना है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वाला तो भूल ही जाओ, ऑक्सीडेशन वाले को हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। ऑक्सीडेशन वाले को हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस क्या करना है, बस माइनस कर देना है, अपोजिट कर देना है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो देखो आप ये कहते थे कि मतलब इस ओवरऑल इस सेल की जो ईएमएफ होगी, जैसे मान लो आप फिजिक्स में जब आपने पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि जो ईएमएफ होती थी जिसको हम लोग मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, याद है, इस तरीके से, फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, याद आया। तो हम कहते थे सर क्या, हम ये कहते थे कैथोड मतलब ईएमएफ एट कैथोड, है ना, या पहले हम यहाँ पे एनोड लेते थे, या जो भी करते थे आप इनको ऐड कर देते थे, है ना, ईएमएफ ऑफ एनोड प्लस ईएमएफ ऑफ कैथोड। आप यहाँ पर ये कर देते थे ना, दोनों को आप ऐड कर देते थे, बोलते थे इसकी जितनी भी ईएमएफ होगी, इसकी जितनी भी ईएमएफ होगी, ओवरऑल हमारी वो क्या हो जाएगी, हमारी इस बैटरी की ओवरऑल ईएमएफ हो जाएगी। लेकिन रुको यहाँ ये चीज आपकी फिजिक्स के लिए वैलिड था, है ना, ये भी सही था। लेकिन वहां पर आप ऐसा कुछ नहीं देख रहे थे, मतलब ऐसा आप वहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे थे, समझ रहे हो। अगर आपने ये कहा सर, आप अगर इसको ऐसे अगर आप लिखते हो क्या कि ई कैथोड प्लस ई एनोड, ठीक है, आपकी बात ये सही है, आप ऐसे, ये बेसिक हमारा ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर पहली चीज है कि आप जो कैथोड और जो एनोड का जो ईएमएफ ले रहे हो, बात समझो, ये कैथोड का और इस एनोड का जो आप ईएमएफ ले रहे हो, जो आप पोटेंशियल हम क्या बात कर रहे हैं, हम जो पोटेंशियल हम जो ले रहे हैं सर, है ना, पोटेंशियल एट कैथोड, पोटेंशियल एट एनोड, हम ये जो पोटेंशियल ले रहे हैं तो हम वो केवल और केवल रिडक्शन के टर्म्स में ले रहे हैं। बात आ रही समझ में, किसके टर्म्स में ले रहे हैं, रिडक्शन के टर्म्स में ले रहे हैं। तो हमने कहा सर कि इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड, भाई ये भी हमारी वैल्यू कैसे मिलेगी, स्टैंडर्ड मिलेगी। क्यों, क्योंकि हम सभी में अभी जो वैल्यू जो रखे हैं, टेम्परेचर प्रेशर, याद आया, वो वाली कॉन्सेप्ट है ना, स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो हमने कहा सर स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा, देखो स्टैंडर्ड ईएमएफ
एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ एट एनोड। समझ में आया कितने बच्चों को? आ जाना चाहिए। देखो आप कह रहे हो सर आपने तो ये फॉर्मूला बताया। अच्छा, यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला बताते थे बच्चे तो यहाँ पे हम वो मतलब फिजिक्स में जब हम पढ़ते थे तो हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हम यहाँ पर उतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करते थे। हमने कहा कि ठीक है, एनोड पर हमारा जितना ईएमएफ होगा, कैथोड पर जितना ईएमएफ होगा, हम दोनों ईएमएफ को आपस में ऐड कर देंगे तो हमें जो ओवरऑल जो है वो हमें सेल की ईएमएफ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखो हम दोनों को ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मेरी बात समझो, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप सर कह रहे हो कि अगर हम इस वाले कैथोड को अगर हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड लेते हैं, है ना, और एनोड को देखो हम क्या करते हैं। एनोड को आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अभी आपने कहा कि सर हमारा जो एस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता था वो जस्ट माइनस होता जाता था किसके? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर मान लो हम इसका अगर हम ये ऑक्सीडेशन हम पोटेंशियल ले रहे हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है, अगर हम ऑक्सीडेशन मतलब एनोड वाले की अगर हम बात करें तो मान लो अगर हम एनोड वाले पर अगर बेसिकली कैसे होता है ना, एनोड दैट इज ऑक्सीडेशन, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो हम इसकी जगह भाई हम इस SOP की जगह क्या रख सकते हैं? क्या माइनस SRP नहीं रख सकते हैं? तो माइनस SRP किसका? माइनस SRP ऑफ किसका? एनोड का, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। समझ रहे हो? नहीं आ रही बात समझ? कुछ नहीं है यार, देखो ये चीज़ याद रखो, या फिर इस चीज़ को भी भूल जाओ, है ना, बस मतलब नहीं इसको तो नहीं भूलना है, इसको तो नहीं भूलना है। ये भाई ये दोनों क्या थे? अदालत में गए थे, ठीक है, इस चीज़ को भूल जाओ। चलो बस ये याद रखो। कैसे? रिडक्शन के केस में हम क्या लेंगे? रिडक्शन के केस में हम ये ले लेंगे बच्चे क्या? मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड ईएमएफ एट एनोड। बस ये कहानी होगी, ठीक है। अगर मान लो सपोज करो, देखो अगर जो IUPAC की जो अदालत थी उन्होंने मान लो रिडक्शन वाले को क्या किया? इंपॉर्टेंस दिया। किसको इंपॉर्टेंस दिया? रिडक्शन वाले को इंपॉर्टेंस दिया। अच्छा, अगर वो मान लो ऑक्सीडेशन वाले को इंपॉर्टेंस दे देते, समझो ऐसा आप मतलब ये कॉपी में बेसिकली इस टाइप की हमें नहीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन मान लो अगर ऐसा होता तो हम क्या कहते हैं? अगर हम ये कहते हैं सर कि इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो फिर हम एनोड वाले को पहले रखते, कैथोड वाले को बाद में रखते। बस ऑब्वियस सी बात है इस वाले फॉर्मूले से, है ना। अब उस समय हमारा जो SOP होता है वो माइनस SRP। तो अगर हम ऑक्सीडेशन के टर्म्स में ले रहे हैं, समझ गए, अगर हम ऑक्सीडेशन के टर्म्स में ले रहे हैं तो हम ये ले लेते EMF ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू E एनोड स्टैंडर्ड एट एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एट कैथोड, ये ले लेते। बट फिलहाल अभी हम आपको ये याद नहीं रखना है, सिंपल आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? नहीं है ना? तो एक बार आप फिर से थोड़ा सा रिपीट करके देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सिंपल, ये आपका यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, क्या निकालने के लिए? कैथोड निकालने के लिए और एनोड निकालने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है प्रॉब्लम? हम अब डिस्कस करते हैं। देखो तो आप हेडिंग लगा लो, क्या? मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या हेडिंग लगाया आपने? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। ओके बच्चे, तो आपने हेडिंग लगा लिया क्या? मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, अब इस चीज़ को थोड़े से भूल जाओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, तो आपने सर कहा था कि हम तो अब ऑक्सीडेशन वाले को नहीं पढ़ेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऑक्सीडेशन वाले को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा मेरा मूड किया, अगर ऑक्सीडेशन वाले पे अगर थोड़ा सा जो है उसके ऊपर थोड़ा सा अगर क्या कहते हैं उसको कि थोड़ा सा अगर दया आ गया तो हम उसकी वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ बता देंगे, माइनस करके बता देंगे, हाँ ये है भाई लो तुम्हारी ये वैल्यू, खुश हो जाओ इतने में, है ना। हमें प्रायोरिटी हमने किसको देनी है? हमें देनी है रिडक्शन वाले को। तो फाइनली हमें क्या मेजरमेंट करना है? मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड की जगह क्या? कौन सा? रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ओके, तो यानी कि अब पर्टिकुलर ये जो रॉड जो डीप्ड था इस सॉल्यूशन में, है ना, इधर की तरफ ये जो रॉड जो डीप्ड था, हमें इसकी जो है पोटेंशियल निकालनी है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, तो अभी सर आपने ये ईएमएफ क्या निकाला था? देखो वो अलग चीज थी, वो ओवरऑल दोनों सेल को मिला करके हमने कहा भाई मेरा जो बैटरी है वो मेरी बैटरी मान लो हमने कहा कि 1.3 वोल्ट की है, 4 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है ना। तो ये पूरी है, दैट इज ये ओवरऑल ये मतलब इसका प्लस इसका दोनों का मिला करके वो हम कैसे हमने उसको मेजर किया? उसको हमने मेजर किया वोल्ट मीटर से। कैसे मेजर किया हमने उसको? वोल्ट मीटर से मेजर किया। लेकिन
अब हमें ये नहीं करना, हमें इस ओवरऑल इस बैटरी की हमें मतलब ईएमएफ नहीं निकालनी, इस सेल की हमें ईएमएफ नहीं निकालनी, हमें पर्टिकुलर इस रॉड की जो है वो हमें पोटेंशियल हमें इसका निकालना है। इस वाले रॉड का जो पोटेंशियल है वो हमें निकालना है कि इस वाले रॉड पर कितना पोटेंशियल है और इस वाले रॉड पर कितना पोटेंशियल है। तो देखो अब आपने कहा था सर हमें अगर केवल इस वाले रॉड का पोटेंशियल निकालना है, इस वाले केवल अगर रॉड का पोटेंशियल है, तो अब ऐसा नहीं कि हम इसको किसी उससे क्या कर दें, मेजर कर दें, वोल्ट मीटर से मेजर कर दें और निकाल देंगे, नहीं, इसको अब हम वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या आया, अब इसको मेजर करने के लिए एक दूसरा हमने एक स्टैंडर्ड हमने एक मेजरमेंट करने का हमने एक तरीका बनाया और उस स्टैंडर्ड मेजरमेंट के तरीकों को हमने कहा शी। वो वाली शी नहीं, शी SHE, मतलब SHE का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या जिसको और आप क्या कहते हो NHE, मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो क्या कहानी है कि अभी आपने इन दोनों के बीच जो है मतलब इस पूरे को मिलाकर के आपने कहा क्या कहा सर, सेल। तो इस सेल का वोल्टेज कितना है, समथिंग 1.2 1.3 1.5 समथिंग इस तरीके से, ठीक है। अच्छा हम कह रहे हैं कि नहीं हमें इसका पोटेंशियल बताओ इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन, हमें इसका पोटेंशियल बताओ इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ना। तो आपने कहा सर अब यहाँ पे हमारा जो वोल्ट मीटर है वो हो गया फेल्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, अब हम यहाँ पे एक दूसरा एक रेफरेंस हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, है ना, जिसके बेसिस पे हम अब इसको मेजर करेंगे और इसको मेजर, अब कैसे मेजर करेंगे यही चीज हमें समझनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ओके वीडियो बहुत ज्यादा हो गया बड़ा, क्या कर दिया जाए, बता दिया जाए। चलो बच्चों देखो कंटिन्यू करते हैं। तो आपने कहा कि सर ये जो मेजरमेंट करने का ये जो तरीका है, ओके तो सिंपल हमने बस इतनी बातें कर ली क्या कि हमें हम जो इलेक्ट्रोड को हम जो मेजर करेंगे वो किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, हम वो मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शी, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी मतलब कोई लड़की का नाम नहीं है, मतलब कोई लड़की नहीं है, शी ये एक नाम है ना, एक मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कह दिया शी। और NHE दैट इज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन करके आता है कि व्हाट इज शी, मतलब इसका एक आपको कंस्ट्रक्शन बनाने को दे सकता है कि बोल देगा कि चलो बताओ ये है क्या चीज, मतलब 3 नंबर में, समझ रहे हो, 3 नंबर में खुद ही आता है शी जो है वो खुद 3 नंबर का आ सकता है कि व्हाट इज शी, एक्सप्लेन करो, इसका कंस्ट्रक्शन करो, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं व्हाट इज शी, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया कि शी से हम बेसिकली क्या करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी अपने इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ आप शी, क्या हेडिंग लगानी है, शी, इतनी बातें पहले लिख लो। चलो तो यहां से हम पढ़ने वाले हैं शी, दैट इज ओके। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो शी मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो कुछ मोटी मोटी हम इनके बारे में कुछ बातें समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपका, मोस्टली ये आपका 3 नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है ना, ये बताओ क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन जो है एक्सप्लेन करो और हम उसको यूज़ कैसे करेंगे ये भी आपको बताना था। तो 3 नंबर में आपका ये आता है। देखो जो पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस शी के बारे में, है ना, या फिर इस NHE के बारे में, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, ये क्या है कि देखो हमने कहा कि सर हमारा ये जो शी है, पहली बात कि हमारा ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसके हेल्प से हम किसी भी अदर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करते हैं, है ना। और हम इसका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम इसकी जो वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं 0। अब वो इसके बेसिस पर हम अगर बताते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जो आया था ना, जैसे आपने कहा था ना कि कॉपर का एक बार पॉजिटिव है रिडक्शन पोटेंशियल, फिर ऑक्सीडेशन हमने बात करी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की हमने बात की तो नेगेटिव में आया। तो क्यों ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों आता है, क्योंकि हम इसकी जो वैल्यू रखते हैं वो एक रेफरेंस, हमने एक रेफरेंस ले लिया, मतलब ये हमारी एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। हम किसी भी इलेक्ट्रोड को अगर हम मेजर करेंगे तो हम इसके रेफरेंस में करेंगे। जितनी भी आपको वो जो टेबल जो आपको नजर आ रहा है आपकी NCERT की बुक में या फिर आपकी अदर रेफरेंस बुक में, वो जितनी भी आपको वैल्यू जो नजर आ रही है वो सारी की सारी वैल्यू इसी के रेफरेंस के अकॉर्डिंग निकाली गई है ना, रिगार्डिंग निकाली गई है, ठीक है। इसको रेफरेंस मान करके निकाला गया। ये जो हमारा SHE है, जो शी है, ठीक है, जिसको हम लोग शी कह रहे हैं, ये हमारा एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। पहली चीज क्या कि इट इज एक्ट एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। पहली चीज आपको ये समझ में आ रही है, इलेक्ट्रोड, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि देखो अब रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है भाई, देखो रिवर्सिबल का मतलब क्या कि मे बी हम इस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज एक एनोड की तरह भी यूज करेंगे, मे बी हम इसे अगर कैथोड की तरह यूज करें, तो इस तरीके से हम इसको एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। क्यों? है ना, बिकॉज it can be used as cathode and anode। ओके, हम इनको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ कैथोड, एज अ एनोड, तो इसलिए हम इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। समझते हो? देखो समझते चलो जी, अब ये आपको सारी चीज़ें वो है ना समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है, जैसे वो होती है ना हॉलीवुड मूवी, स्टार्टिंग में जो है थोड़ी सी सर क्या मतलब क्या मूवी चल रही समझ में नहीं आ रहा मेरे को, है ना, बीच में जब पहुंचते हैं तो थोड़ा सा और हाँ जब एंडिंग होती है हाँ सर मज़ा आ गया, मतलब देख करके क्या मूवी थी। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है? जो बच्चे देखेंगे कमेंट करके बताओगे मेरे को। हाँ सर मैंने इंटरस्टेलर मूवी देखी है। ठीक है, ओके, पहली चीज़ हमें ये समझ में आया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि हम बेसिकली हमारे ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल हम जो लेते हैं या फिर हम इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं वो क्या लेते हैं? वो लेते हैं 0। तो आपने कहा कि इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल ना, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर टेकन एज 0। ठीक है, हम क्या लेते हैं? हम 0 लेते हैं। ओके, अच्छा जी, और भी कुछ मुख्य मुख्य बातें हम लोग लिख लेते हैं। और जैसे क्या है भाई, देखो हमने वहाँ पे सॉल्यूशन जो हमने लिया था वो क्या लिया था? हमने एक स्टैंडर्ड हमने सॉल्यूशन लिया था। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि हमने जो टेम्परेचर है वो 298 के रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो टेम्परेचर रखेंगे, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन मेंटेन्ड एट कितना? 298 केल्विन। ठीक है, हम ये इतना ही रखेंगे। अच्छा, बेसिकली हम सॉल्यूशन कौन सा लेंगे? तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा अभी हम जब बनाएंगे तब देखेंगे, है ना, हम वो लेते हैं HCl का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, हम उसमें एक हाइड्रोजन गैस फ्लो कंटिन्यूसली कराते रहते हैं। क्या लेते हैं? HCl गैस लेते हैं, HCl का सॉल्यूशन लेते हैं, हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली फ्लो कराते रहते हैं। फिर एक हम जो है एक प्लेटिनम की वायर भी हम इसमें एक इंसर्ट करते हैं। सारी चीज़ें भी हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन में। तो पहली चीज़ ये इतनी बातें, है ना, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलो, समझते चलो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखते चलो। ठीक, अच्छा, टेम्परेचर की बात हो गई, बात कर लेते हैं प्रेशर की। तो जो प्रेशर लेंगे, है ना, प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि हम जो हाइड्रोजन गैस जो मेंटेन इसमें हम इस अपने इंस्ट्रूमेंट में हम जो डालेंगे, इस सेल में जो हम डालेंगे, है ना, इलेक्ट्रोड में हम जो डालेंगे, वो हम कितना लेंगे? हम उसका जो प्रेशर है वो लगभग हम लेंगे 1 atm, इज 1 atm। ठीक है, तीसरी चीज़ कि इसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या लेते हैं? HCl। ठीक है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इज क्या रखेंगे हम? 1 मोलर, मतलब मॉलिकुलर, मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन रखेंगे। ठीक है, ये हमारी कंसंट्रेशन होगी। ओके, दैट इज 1 m। अच्छा, ये तो बात हो गई इसकी मोटी मोटी बातें। मतलब हमें ये चीज़ बस फिलहाल आपको बस ये समझना है कि एक्ट एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, मतलब कि एज हम इसको एज अ कैथोड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ एक एनोड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, है ना, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसका हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। क्या होता है सर कंस्ट्रक्शन? कैसा होता है? जैसा आप बनाते हो सेल, जिस तरीके से बनाते हो ये वैसा ही होता है। ठीक है ना, सेल में आप 2-2 जगह बनाते हो, आप 2-2 बाल्टी लेते हो, एक बाल्टी यहाँ लगाते हो, एक बाल्टी यहाँ लगाते हो। ठीक है, इसमें आपको एक ही बाल्टी का यूज़ करना है। चलो, बाल्टी नहीं है, मतलब वो एक बीकर है। देखो, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। आपने कहा सर मेरे पास एक ये बीकर है, ठीक है, जैसा आप वहाँ पर लेते थे। अच्छा, इस बीकर में आपने देखो क्या किया, सबसे पहले आप इस बीकर में एक कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट इस्टेब्लिश करते हो। मतलब ये आपकी क्या है? ये आपकी एक ग्लास का एक वो है, ग्लास का एक वो नहीं है, क्या कह सकते हैं इसको, ग्लास का एक कवर है, हाँ, क्या कह लिया जाए, कवर ही कह लिया जाए। ठीक है,
और यहाँ से जो है ये जो इतनी छोटी सी जो ये से जो नली जो छोड़ी गई है ना, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस फ्लो कराते हैं H2, ठीक है। और लगभग यहाँ का जो हम एटमॉस्फेयर मतलब सॉरी जो प्रेशर रखते हैं इस हाइड्रोजन गैस का, वो हम रखते हैं 1 atm। ओके, अच्छा, ये जो इसमें हम जो सॉल्यूशन लेते हैं वो हम HCl का सॉल्यूशन लेते हैं। किसका सॉल्यूशन लेते हैं? HCl का, HCl सॉल्यूशन लेते हैं। ओके, और अब देखो, ठीक है, यहाँ पर हमारा अब जिसकी वजह से हमारा ये जो क्या होगा, कुछ ऐसे टूटेगा H+ आयन में, ये क्या होगा, टूटेगा। अब H+ आयन की टेंडेंसी है, ये में भी एक बार ये रिड्यूस भी हो सकता है और ये एक बार ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज्ड होगा तो हम कहेंगे कि ये एज अ एक कैसा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये एज अ एक एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर ये रिड्यूस्ड हो रहा है तो ये एज अ एक कैथोड की तरह एक्ट हो रहा है। वही रेड कैट एनॉक्स, याद रखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, तो सर अब ये ग्लास का रॉड सर क्या देखने के लिए बनाया गया? नहीं, देखने के लिए नहीं बनाया गया, हाँ देखने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर हमने प्लैटिनम की हमने वायर डाली है। किसकी वायर डाली बच्चे? प्लैटिनम की वायर। और कुछ इस तरीके से ये अपना अरेंज होता है, ठीक है। हमने प्लैटिनम का ये कुछ इस तरीके से प्लैटिनम का बना करके इसके साथ ऐसे चिपका देते हैं और ये हमारी क्या, ये प्लैटिनम की वायर है। तो अब देखो, अगर हाइड्रोजन हमारा जो ऑक्सीडाइज अगर होगा तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो पूरा का पूरा ये जो SHE है, दैट इज ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोड है वो एक्ट करेगा एज अ एनोड की तरह। और हमने कहा कि अगर ये हाइड्रोजन अगर रिड्यूस्ड होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोड है SHE है, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो एक्ट करेगा एज अ कैथोड की तरह, ठीक है। तो ये इसकी हो गई कंस्ट्रक्शन। ओके, लिख लोगे, सारी चीज़ें नोट्स में लिखी गई हैं, इस चीज़ को आप मेंशन कर लेना, है ना। चलो, तो अब देखो, यहाँ से हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। देखो, तो मैंने आपको सिर्फ साफ साफ वही बातें बताई हैं। क्या चलो ऐसे 1 मिनट लिख ही देते हैं, पता नहीं नोट्स हम कब अपलोड करें कब नहीं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल। हमने कहा कि भाई हमारे पास जो वायर है प्लैटिनम की, है ना, ये PT वायर है और ये जो PT वायर है वो हमारे इस सॉल्यूशन में इस तरीके से डीप्ड किया गया है ना, जिसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है H+ आयन की वो कितनी है, मतलब 1, हम 1 स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हैं, 1। देखो, अभी हम स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हैं, समझ में आ रही बात। जब दूसरे वाले जब हम टॉपिक की बात करेंगे ना, तो कहेंगे देखो अब हर जगह स्टैंडर्ड नहीं होता, आपकी वैल्यू हर जगह स्टैंडर्ड हो सकती है क्या? नहीं, स्टैंडर्ड का मतलब देखो हमारी जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा स्टैंडर्ड से कम होती है, ठीक है। तो हम अभी ये स्टैंडर्ड के बारे में सीख रहे हैं कि हम ये सारी की सारी चीज़ हम स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सेल होगा उसकी वैल्यू, समझ रहे हो, तो हम ये अभी चीज़ें स्टैंडर्ड में लेकर के चल रहे हैं। तो हमने कहा कि 1 मोलर कंसंट्रेशन है, दैट इज 1, ठीक है ना, दैट इज हम स्टैंडर्ड लेकर के चल रहे हैं। देखो क्या होगा, अब इसका देखो वर्किंग हम समझते हैं। क्या, कैसे? कुछ नहीं, छोटी सी वर्किंग, पहले हम छोटे फॉर्म में समझेंगे, उसके बाद फिर हम बड़े फॉर्म में। देखो वर्किंग हमने कहा कि व्हेन, मान लो आपने इसको कनेक्ट किया, देखो कनेक्ट करने का मतलब क्या है, देखो बताते हैं। व्हेन इट एक्ट एज एनोड, ठीक है। मान लो आप कह रहे हो कि सर अगर ये एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, अच्छा, तो इंपॉर्टेंट बात सर ये है कि सर ये एनोड की तरह एक्ट क्यों करेगा, ठीक, पॉइंट वाली बात है आपकी, सर ये क्यों करेगा। देखो बात मेरी समझो, थोड़ा सा बेसिक, इस चीज़ को करना नहीं, बस केवल समझ लो। आपने कहा सर आपने एक डैनियल सेल पढ़ा था, ठीक है, इसमें आपने यहाँ पे जिंक की रॉड डाली थी, एक ऐसे आपने सॉल्ट ब्रिज क्रिएट किया था, यहाँ पे आपने कॉपर की रॉड डाली थी, ठीक है। इस जिंक के ऊपर क्या आया था, ये जिंक आपने कहा था कि सर ये जिंक हमारा जो है वो एक एनोड है, ठीक है। और ये जो हमारा कॉपर रॉड है ये हमारा एज एक एक्ट कर रहा था कैथोड, बोलो ऐसा हो रहा था ना, एनोड और कैथोड की हम बात कर रहे थे, ठीक। अच्छा जी, देखो आपने कहा सर हमें मान लो सपोज करो अगर आपको इस वाले की वैल्यू जो है आपको निकालनी है, कैथोड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, मेरी बात समझना, देखो ये है, आप इसे अभी हटाओगे, ठीक है, इसे हटाओगे, समझ रहे हो, ये कैथोड है। और मैंने आपको बताया है कि अगर ये कैथोड है तो अगर आप इसको अगर इससे अगर अटैच करते हो, मतलब आपने यहाँ पे क्या रखा, आपने यहाँ पे SHE रखा, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा, ठीक है। और सेम वही कहानी इस तरीके से बना करके ये वो इसके ऊपर एक तार लगा करके, है ना, इस तरीके से, और ये एक मतलब इस तरीके से था जो भी था, ठीक, ये आपने इलेक्ट्रोड रखा। अच्छा, अब क्या करोगे, आप इसको एक दूसरे से वायर के थ्रू क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। तो अगर ये कैथोड है, बच्चे बात समझो, अगर ये कैथोड है तो ये आपका जो SHE है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो कैसा एक्ट करेगा, एज अ एनोड। आगे बात समझे,
ठीक है। तो हमने कहा कि व्हेन इट एक्ट एज एनोड, अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है ना, तो है ना, आगे बात सुनिए कि अब ये एनोड कैसे काम करेगा, कैथोड कैसे काम करेगा। मान लो देखो मैंने आपको बताया था हमेशा एनोड को हम लेफ्ट साइड रखते हैं, तभी तो रिप्रेजेंट करते समय सेल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते समय याद आया, एनोड को हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड, एनोड को रखते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये अगर हम इसको इससे अगर कनेक्ट करते हैं तो ये कैसा एक्ट करेगा, एज अ एनोड की तरह एक्ट करेगा। अच्छा, फिर मान लो आपने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास जिंक वाले रॉड की अगर मान लो हमें अगर निकालनी हो, ईएमएफ निकालना हो, उसका हमें वोल्टेज निकालना हो, ठीक है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर हमें निकालना हो, तो हमने कहा जिंक वाले का निकालना हो, तो जिंक वाला हमारा कैसा एक्ट करता था, याद है आपको, ये हमारा एक निगेटिव, यानी कि हमारा ये एक एनोड की तरह एक्ट करता था, एनोड की तरह एक्ट करता था। तो अगर ये एनोड की तरह एक्ट करे तो हम इससे अगर अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, है ना, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, समझ रहे हो, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, लग रहा है इसकी भी जो है सॉल्ट खत्म हो गई है, इसको अगर हम कनेक्ट करते हैं ना सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, तो देखो अगर ये एनोड है बच्चे, तो ये आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा वो कैसा होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो कैसा एक्ट करेगा, एज अ कैथोड। आगे बात समझ में, तो हमने कहा है ना, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन इट एक्ट एज एनोड एंड व्हेन इट एक्ट एज कैथोड। आ रही बात समझ में, ये कहानी आपको समझ में आ रही है ना, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके सर, तो हम लोग इस चीज को लिख लेते हैं, है ना। क्या कहा आपने, क्या समझा आपने, ये समझा कि व्हेन इट एक्ट एज एनोड, तो आपको समझ में आ गया सर कि ये एनोड की तरह कब एक्ट कर रहा होगा, जब ये किसी कैथोड वाले से कनेक्ट हुआ होगा, किसी कैथोड वाले इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है जब वो निकालना चाह रहा होगा, तो हम इसको कैथोड के साथ कनेक्ट किए थे, दैट इज अब कैसा एक्ट करेगा, एज एक एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो भाई देखो अगर ये एनोड की तरह एक्ट करता है तो आपको पता है कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सर आप ये कैसे बता रहे हो ऑक्सीडेशन, भाई रेड कैट एनॉक्स, है ना। ओके, तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन, तो H2, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करता है। ओके, H2 से ये जो है क्या बनेगा, H प्लस, बैलेंस कर लो, 2 हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ठीक है। तो ये एज एक अब एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो हम इसका इक्वेशन ये देंगे। अच्छा, दूसरा गाइस आप ये भी बता सकते हो क्या कि व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, कैथोड की तरह सोचो कब एक्ट कर रहा होगा, जब ये किसी एनोड वाले रॉड से क्या हुआ होगा, कनेक्ट हुआ होगा। तो व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, तो क्या हो रहा होगा, इसका रिडक्शन हो रहा होगा, है ना, रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो भाई रिडक्शन हो रहा होगा, तो रिडक्शन आप बताओ, हाइड्रोजन का रिडक्शन आप कैसे करोगे, यानी कि हाइड्रोजन का जस्ट अपोजिट कर दो, यानी कि 2H प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए हैं, 2E, और ये अपने आप को न्यूट्रल बना लिया, यानी कि H बना लिया, बैलेंस कर लो आप इसको H2। इसे देखो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मान लो अगर आप इस वाले को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो ये वाला आपका क्या हो रहा है, इसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे देखो इसमें बेसिकली हम जो प्लेटिनम की वायर भी यूज़ करते हैं, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे हम Pt भी लिखते हैं, ठीक है। फिर अब मान लो आप इस वाले को, इस वाले मतलब ऑक्सीडेशन को क्या करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो ना, तो क्या कहोगे, H2 आपकी क्या है, गैस। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाती हैं, ठीक है। आप जब एग्जाम में देखोगे तो ऐसा नहीं कि ये सब देख लो तो अरे सर ये तो नहीं बताया, तो ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। गैस होता है 1 मोल, देखो 1 मोल है, 1 मोलर मास है, अगर कंसंट्रेशन अगर 1 दे दिया गया तो इसका मतलब ये हमारी एक स्टैंडर्ड वैल्यू पे हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। अभी हम आगे बात करेंगे, ओके। तो आपने कहा सर H2 क्या हमारी गैस है। अच्छा, अब ये H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, H प्लस, है ना। ओके, और यहाँ पे ये बता दें क्या कि H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर मास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। चलो आप इसी तरीके से आप रिडक्शन वाले को भी क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, कर लो। कुछ ऐसा किया है आपने, मतलब कि आपके पास पहले होगा 2H प्लस और ये आपका 1 मोल होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम ये लगाएंगे, उसके बाद ये 2H प्लस से क्या बन गया, ये बन गया H2, ओके। ये आपकी एक गैस है ना। यहाँ पे जब रिडक्शन वाले में जब आप करना तो यहाँ पर प्लेटिनम मत लगाना, क्यों, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड वाले को, तो एनोड वाले में लिखोगे तो आपकी Pt लगा दोगे, फिर उसके बाद जब मान लो अगर एक कैथोड की तरह यूज हो रहा है तो आप इसको बाद में लिखोगे ना, ठीक। चलो इतनी बात कुछ नहीं, अभी आगे का नहीं सोचना है, फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आई है ना, सिंपल, कुछ नहीं, मत सोचो अभी आगे। हम जैसे जैसे कराते चलेंगे वैसे वैसे आपको करना है, और फिर आपको अपने घर पे इस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब हम ये देखते हैं कि अब हम इसको सर यूज कैसे करें, है ना, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। हम इस शी का यूज करके, ये जो हमारा हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, हम इस शी का यूज करके हम अपने कैसे जो हमारे जो मतलब जो जिंक की रॉड है, जो कॉपर की रॉड है, या फिर अदर कोई भी अगर हमारा रॉड है, तो हम उस रॉड की जो स्टैंडर्ड ईएमएफ है वो कैसे निकाल सकते हैं। आ रही है समझ में? चलो अच्छा, एक बात और आपको पता भी है क्या, कि अगर आप इसको एज अ कैथोड की तरह, एज अ एनोड की तरह यूज करोगे किसी भी दूसरे सेल के साथ कनेक्ट करके, तो आपको पता है कि इसका जो आपको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो दोनों ही लेना है वो क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, ओके बच्चे, अब यहाँ से इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझना, ठीक है ना। कई बच्चे यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इवन इस चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके भी नहीं बताता है। मेरी बात समझना, हम इसको कई सारे मेथड से कहेंगे और आप कहोगे सर ये तो मतलब अजीब है। ठीक है, देखो मेरी बात समझो। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं, हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। किसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं भाई? जैसे कि हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो जिंक है, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें जानते हैं हम दो चीज़ें निकालते हैं, एक हमारा ऑक्सीडेशन और एक हमारा रिडक्शन। तो अब हम जिंक का जो है अपने, हमने जो डैनियल सेल जो यूज़ करा था ना, हम उस जिंक रॉड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। आप कहोगे सर आपने बताया है कि हम अकॉर्डिंग टू IUPAC हम लेते हैं क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हम फॉर्मूला भी क्या यूज़ करेंगे, मेरी बात ध्यान समझना। देखो, तो अब हम वही चीज़ निकालने वाले हैं। आपने कहा हम सर निकालने वाले हैं क्या, डिटर्मिनेशन, हम डिटरमाइन करने वाले हैं डिटर्मिनेशन, ओके, डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट, ठीक है, वैल्यू ऑफ जिंक। ओके, तो हम जो है जिंक की, अब यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू निकालने वाले हैं, जिंक के ई नॉट की, मतलब कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरी बात समझो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो चीज़ें आती हैं क्या, एक आपका आता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक आपका आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो जिंक होगा, ओके, तो ध्यान समझना। आपने कहा सर मेरे पास क्या था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूजन है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना। कई बच्चे यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं। मेरी बात समझो, आपने कहा सर हम ये दूसरा वाला क्यों बना रहे हैं, अभी हम ये दूसरा वाला भी नहीं बनाना। आपने कहा हमें जिंक की निकालनी है, ठीक है, तो हमने पढ़ा था सर डैनियल सेल में हमारे पास यहाँ पर ये जिंक की रॉड होती थी और इस जिंक के पास माइनस माइनस है, तो हम इसको कन्वेंशन बाई कन्वेंशन इसको क्या मानते हैं, इसको एनोड मानते थे। ओके, अच्छा, फिर क्या होता था, यहाँ पे हमारा एक सॉल्ट बेस होता था। अब देखो, अब हमें बेसिकली इसकी, हमें इस रॉड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है ना। ओके, तो अब हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे, अपने वही SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम इसको कनेक्ट करेंगे। आगे बात समझ में? तो फिलहाल के लिए भी हम जो वो वाला जो हमारा टर्म था, कौन सा, ये जो कॉपर वाला था, उसकी जगह पे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। किसको कनेक्ट कर रहे हैं, अपने SHE को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कनेक्ट कर रहे हैं। अब मेरी बात समझना आप यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप बनाओगे, ये आपका जो है हाइड्रोजन वाला, मतलब कुछ इस तरीके से होता है ना। यहाँ पे हम जो है प्लेटिनम की वायर डालते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ये सारा यहाँ पे हम एक फॉयल बनाते हैं, है ना। ये यहाँ पे आपका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इस तरीके से होता था। ठीक, तो अब अगर देखो, अगर ये एनोड है, तो आपका ये जो आपने ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो आपने लगाया है, तो ये कैसा एक्ट करेगा, एज अ एक कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो एक्ट एज, ये जो है आपका एक्ट एज कैथोड। देखो यहाँ तक तो सब ठीक ठाक है, ठीक है सर, बढ़िया है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब देखो मेरी बात समझना, आपने कहा कि हम इसको क्या कर दें, कनेक्ट कर दें वायर के थ्रू, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर से इधर की तरफ फ्लो होंगे। बोलो, इलेक्ट्रॉन माइनस 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 माइनस, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ फ्लो होंगे। तो आपका ये जो वोल्ट मीटर में जो करंट है, सॉरी जो वोल्टेज है ना, ये जो वोल्ट मीटर है ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करके दिखाएगा, या जो भी आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि करंट जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ओके, देखो पहले क्या किया गया कि पहले क्या किया गया होगा कि इस जिंक वाले रॉड को हम किससे कनेक्ट किए थे, डैनियल सेल में कॉपर वाले रॉड से कनेक्ट किए थे। तो हमने उनके बीच का, यानी कि जो टोटल इस सेल का जो ईएमएफ था, इसको छोड़ करके नहीं, उसको इमेजिन करो जो डैनियल सेल था, तो हम उसको मेजर किए। कैसे मेजर किए? विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर से हमने जब मेजर किया तो हमें ये पता चला, उस पूरे सेल की, इसकी कहानी नहीं कर रहे हैं, उस पूरे सेल की जिसके साथ ये कनेक्टेड था, किसके साथ, कॉपर वाले रॉड के साथ जब कनेक्टेड था, हमने कहा वो हमारा पूरा पूरा एक सेल है। तो हमने जब उसके
वोल्टेज को जब हमने मेजर किया है ना, बाय मेजरिंग, इसकी बात नहीं हो रही है, इस पूरे के पूरे सेल की बात हो रही है। याद करो हमने जो डैनियल सेल पढ़ा था, बाय मेजरिंग, नहीं नहीं कुछ यहाँ पे हम गड़बड़ करते रहे। ओके ओके ठीक ठीक ठीक, देखो ठीक है ठीक है। हमने कहा कि हम जो है देखो हमें पर्टिकुलर हमें इस रॉड की जो है वो मतलब हमें पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो एक कंप्लीट सर्किट बना है, तो हमने इस पूरे का यानी कि इस ओवरऑल सेल का, यानी देखो अब ये भी क्या करेगा, एज एक सेल की तरह एक्ट करेगा। तो हमने इस पूरे सेल का क्या किया, हमने वोल्ट मीटर से इसके वोल्टेज को मेजर किया। समझ रहे हो, इस पूरे सेल के, मतलब सपोज करो कि ये पूरा एक एक्ट एज ए सेल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो हमने इसको जब मेजर किया तो हमें ये पता चला कि बाय मेजरिंग, नहीं वो डैनियल सेल वाली नहीं, सॉरी, बाय मेजरिंग ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ये जो पूरा का पूरा आपका जो सेल बन रहा है, ईएमएफ ऑफ सेल, यानी कि ये पूरा का पूरा जो सेल बन रहा है, इसकी जो ईएमएफ देखी गई तो वो कितनी देखी गई, 0.76 वोल्ट ना। देखो ये फिक्स था, ये मतलब आपने वोल्ट मीटर से मेजर कर लिया, लेकिन आप इस चीज को वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते, वोल्ट मीटर से मेजर नहीं कर सकते। वोल्ट मीटर बेसिकली क्या देखता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो आपको केवल इसका मेजर करना है ना, तो इसका आपको पोटेंशियल डिफरेंस आपको कहाँ पता है, आपको इसका पोटेंशियल पता है, ठीक है। तो आपने इस पूरे सेल का ओवरऑल क्या किया, वोल्ट मीटर से आपने मेजर किया तो कितना आया, 0.76 आ गया, लेकिन आपको इसका नहीं पता, ठीक। आपको इसको ये जो आपका जो जिंक वाला जो रॉड है, आपको इसका नहीं पता। देखो तो आप फॉर्मूला जानते हो, अब यहां से मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है। यहां से कई ज्यादा कंफ्यूजन होगा, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आपने कहा कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड प्लस सॉरी माइनस ई नॉट एनोड। देखो 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 मेरी बात समझो, इसके मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, 3 फॉर्मूले, कंफ्यूजन नहीं होना। ये हम फॉर्मूला जो ले रहे हैं वो कौन से टर्म में ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ, या हम कह सकते हैं कि फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ले रहे हैं। तो अगर हम ये फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लेते हैं, मेरी बात समझो, अगर हम ये फॉर्मूला देखो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लेते हैं, तो इस केस में आप यहाँ पर जो भी आपका कैथोड है, देखो कैथोड तो बेसिकली हमारा ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मेरी बात समझो, इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी। तो आपने कहा सर ई सेल की देखो आपने वैल्यू निकाल ली है कितनी, ओवरऑल आपने इस सेल की ओवरऑल आपने वैल्यू निकाली ना, कितनी आई है, 0.76 वोल्ट है। अच्छा, ये कैथोड, ये आपका जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसकी मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो पोटेंशियल लेते हैं वो कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। माइनस ये आपको क्या मिलेगा, ई नॉट एनोड। अच्छा देखो यहाँ पर ये जो ई नॉट एनोड है, यानी कि ये जो जिंक है, तो हमने सर लिया, ये हम जो फॉर्मूला लिए है ना, यहाँ पे देखो बात समझो, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिया वो हमने किसके लिए लिया है, फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिया है। तो इसका मतलब हमारा ये जो ई नॉट जो एनोड मिला है, ये हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। किसका, कौन सा वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। कंफ्यूजन हम जान रहे हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर तो आप ये तो सर एनोड है, तो सर आप इसको रिडक्शन क्यों कह रहे हो। अच्छा, हमने सर ये फॉर्मूला किसके लिया है, बताते हैं। हमने ये फॉर्मूला किसके लिए लिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लिया है। तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी हम उसको किसके टर्म में लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की ही तो टर्म में लिखेंगे। तो एक्सप्लेन करते कई सारे तरीके से अभी हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी पहले आप फर्स्ट वाला तरीका देखो, जो मैंने आपको ये वाला बोला था याद रखने के लिए, इस पूरे चैप्टर में ये वाला आपको फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। तो 0.76 इज इक्वल टू ई नॉट, तो इस माइनस को इधर भेज दो, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि ई नॉट एनोड इज इक्वल टू माइनस का 0.76, यानी कि ई नॉट एनोड की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, माइनस का 0.76 वोल्ट। अच्छा, इसी ई नॉट एनोड को हम क्या कहेंगे कि यही हमारा क्या है, ये हमारा है स्टैंडर्ड, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लेना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, भाई इलेक्ट्रोड में कौन सा वाला इलेक्ट्रोड, तो हमने कहा सर हम ये फॉर्मूला किसके लिए लगाए हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए लगाए हैं। तो हम इसको हम इस इलेक्ट्रोड की जगह क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। क्लियर है, यानी कि जिंक की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आई है वो कितनी है, वो माइनस का 0.76 है। यानी कि आप ये कहोगे क्या,
देखो, यानी कि हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस ई नॉट एनोड को हम क्या कह रहे हैं, इसी ई नॉट एनोड को हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। क्लियर है? ठीक है ना? क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम ये फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो देखो, अब क्या है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक है, तो भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिडक्शन, रिडक्शन याद करो, रिडक्शन। ठीक है, अभी आपके मन में आप थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजन है, सर वो तो हमारा एनोड है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप अभी उस चीज को पकड़े हुए हैं, लेकिन देखो हमने ये फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में लिया है, बताते हैं। इसको दूसरे वाले तरीके से भी करेंगे, आप जो फॉर्मूला सोच रहे हैं ना उस वाले तरीके से भी करेंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अच्छा, इस चीज को हम सर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस वाले स्टेटमेंट को हमने आपको बताया था कि इस स्टेटमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब आप इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ई नॉट और जेड एन, रिडक्शन हो रहा है ना, तो Zn 2 प्लस से क्या बनेगा? Zn बनेगा, और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है? माइनस का 0.76 वोल्ट। ये आपका निकला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अच्छा, फिर अगर हम कहें सर इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर हमें अगर निकालना हो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यूपीएससी ने कहा था क्या कि अगर आप भाई दोनों सही हो, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि एक जो वैल्यू होगी वो दूसरे की जस्ट अपोजिट होगी, एक वैल्यू जो होगी वो दूसरे की जस्ट अपोजिट होगी। तो अगर आप इसका ये लेना चाहो, क्या लेना चाहो? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो क्या कहोगे? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो पहली चीज बताओ, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, अब यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर रहे हो? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? आपने कहा सर ई नॉट और Zn से Zn 2 प्लस बनेगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाँ, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो, आपने कहा था ना कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, दैट इज स्टैंडर्ड SRP, वो किसके इक्वल होता है? माइनस SOP के। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस SOP। तो आप इसके क्या लगाओगे? माइनस लगाओगे, तो माइनस और माइनस मिलकर के ये क्या हो जाएगा? देखो, प्लस हो जाएगा। आप कहोगे ना भाई यहाँ पर माइनस है, माइनस, और ऑलरेडी मतलब आपने माइनस लगाया, ठीक है, इसको इधर भेज दो ना, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो ये क्या हो जाएगा? SRP माइनस SRP हो जाएगा। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, माइनस का क्या ही है सर, मजेदार है नहीं? माइनस का 0.76, इसको हटा दो, ब्रैकेट कितना हो जाएगा? प्लस का 0.76, यानी कि इसकी जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, इस जिंक की स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, वो कितनी होगी? प्लस का 0.76 होगा। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, याद रखना इस चीज को, आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम इस सेल का, बात मेरी समझो, ओवरऑल इस सेल का अगर हम एज अ हमारा जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर एज अ एक कैथोड की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, तो इस पूरे सेल का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो एनोड पर क्या है? जिंक है। एनोड पर क्या है? जिंक है। जिंक किस पर है? एनोड पर। एनोड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? Zn 2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 1 मोल हमें ले लेना है। फिर हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। अब कैथोड पर क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। ओके, तो आपने कहा सर 2H प्लस, और ये कितना मोल है? 1 मोल है, और ये क्या बन जा रहा है? H2, ठीक है, गैस। समझ रहे हो? तो ये हमारा ओवरऑल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है इस पूरे सेल का। ठीक, आपने कहा सर ये मेरी बात जो है मेरे को यहाँ पर सर हजम नहीं हुई। क्या आपने जो बात बताई है ना, आप तो सर कह रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो जिंक है वो एक्ट एज एनोड की तरह कर रहा है, लेकिन आप सर ये जो वैल्यू निकाल दिए, आप यहाँ पे सर लिखे भी हो एनोड, तो एनोड पर तो सर आप बताए हो रेड कैट, ठीक है, आपकी बात सही है, रेड कैट है, और एन ऑक्स, ये सर आपने ट्रिक भी बताया था। फिर सर आप उसको क्यों एज एक एनोड की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हो? आप कह रहे हो सर रिडक्शन। तो देखो, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हम ये जो फॉर्मूला लिए ना बच्चे, वो हम लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में। आपने कहा नहीं, आप अगर सच में अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो, अगर आप निकालना चाहते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना चाहते हो, कुछ नहीं करो, आप इस फॉर्मूले को चेंज कर दो। मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था क्या कि आप अब इसकी जगह रख दो क्या? ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। तो अब यहां से बच्चे आपका जो निकलेगा वो आपने किसके टर्म में कर लिया? आपने कर लिया फॉर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात आ गई समझ में? तो देखो मेरी बात समझो, यहां से हम सारी चीजें हटा दें, हटा दिया जाए, चलो हटा दिया जाए। देखो अभी हम आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर करते हैं, एकदम चुटकी बजा करके देखो दूर होगा।
ठीक है, यही वजह है कि बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये चीज समझते नहीं है। ठीक है, ये देखो आपने कहा सर ये तो ई सेल की अभी हमने वैल्यू निकाली थी कितनी है, ये तो वही रहेगी 0.76 रहेगा। अब देखो ई नॉट एनोड, ये आपको वैल्यू नहीं पता, ये आपका एनोड है। ठीक है, अब हम सर अपने ट्रैक पर हैं। देखो हम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि आईपीएससी वाले ने बोला था भैया कि जो आपका वैल्यू है वो आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लोगे, तो इसलिए हम फॉर्मुला भी किसके लिए लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लगा रहे हैं। चलो हमें ई नॉट एनोड की वैल्यू हमें नहीं पता, और इस कैथोड हमारा कैसा, इसकी जो वैल्यू होगी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर एक्ट एज कैथोड कर रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो आपने कहा सर ई नॉट एनोड, अब आगे बात समझे, अब आ गई होगी बात समझे, कितना आया 0.76, और वो भी कैसे प्लस में। और ये जो आपका ई नॉट एनोड है आप किसके लिए यूज कर रहे हो, ऑक्सीडेशन के लिए यूज कर रहे हो। तो आप कहोगे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, क्या कहोगे, ये इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको लिखना नहीं बस समझ लो, ठीक है, कोई भी एक तरीका आप अप्लाई कर लो। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.76 हो जाएगा प्लस का। अच्छा, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको आप रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करोगे, क्या ऑक्सीडेशन है, याद रखो यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन टर्म है, तो क्या कहोगे ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन, दैट इज Zn से क्या हो गया, ये Zn2+ बन गया। ऐसे लिख लो चाहे जैसे लिख लो, आपकी मर्जी, Zn2+ बन गया आरियोस में, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.76। देखो मैंने यही तो आपको बताया है, क्या गलत बताया है, क्लियर हुआ अब है, दिमाग में जो भी मतलब जो कंफ्यूजन था जो वो सारी चीजें आपकी दूर हुई ना, तो ये मतलब होता है। अच्छा सिंपली आपने अगर ऑक्सीडेशन आपने अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन अगर आपने पोटेंशियल निकाला है तो आप इसका क्या निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। अकॉर्डिंग टू आईपीएससी उन्होंने कहा था कि भैया जो वैल्यू होगी वो एक दूसरे क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। तो अगर ये प्लस में है तो इसका अगर हम ऑक्सीडेशन ना निकाल करके इसका अगर हम ये निकालें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो कितना हो जाएगा, माइनस हम इसका ले लेंगे, दैट इज माइनस का 0.76। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ई नॉट रिडक्शन, देखो रिडक्शन कैसे होता है, तो जिंक का है पहले 2+ और ये हो गया रिड्यूस्ड, क्या बन गया, जिंक बन गया, रिड्यूस्ड होकर के जिंक बन गया, इज इक्वल टू क्या ले लिया जाए, माइनस में ले लिया जाए, माइनस का 0.76। ये कहानी होती है? ठीक है, आगे बात समझ में। तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से ये बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट करके बताओगे, हाँ सर मेरे को अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं, बट मेरे को नहीं लगता यार, अगर आपने वीडियो भी स्किप नहीं किया है ना, आपने अगर कुछ भी चीज़ अगर नहीं छोड़ा है, कुछ भी चीज़ अगर आपने मिस नहीं किया, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता इससे बढ़िया आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आएगा। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। माना आपकी बात सही है, आप कह रहे हो सर जिंक तो हमारा एनोड है, तो हम उस एनोड का हमें क्या निकालना है भाई, हमें पोटेंशियल निकालना है ना, ठीक है। तो हम उस पोटेंशियल को दो तरीके से बोलेंगे भाई, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब वैल्यू देखो तो हमारी क्या हो रही है, सेम आ रही है, लेकिन सिंबल जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं ना कि हम एक रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, हम एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो ये मतलब है इसका। अब आपकी मर्जी, आप चाहे जिस फॉर्मूले से यूज करो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो आंसर होगा ना वो उस वाले फॉर्मूले से होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्योंकि आईपीएससी ने क्या बोला है कि भाई आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेकर के चलना है। हम जो आंसर देंगे उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरा जो आंसर होगा ना वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में होगा। कोई बात नहीं, आपको दोनों चीजें पता रखनी, क्या पता एग्जाम में जैसे ये दे दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपसे पूछ लिया, तो डायरेक्टली आप ये लगा दो फॉर्मूला, समझ रहे हो। या फिर अगर आपसे अगर पूछ दिया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही पूछ दिया तो आप डायरेक्टली इसका जस्ट अपोजिट वाला फॉर्मूला लगा दो। आ रही मेरी बात समझ में ना, तो ये कॉन्सेप्ट होता है भाई, ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बात समझ में, ठीक। तो ये हमने किसके लिए किया, ये हमने किया है अभी जिंक की वैल्यू के लिए, मतलब जिंक का हमने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लिया, जिंक का हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। आप चाहे जो भी कहो, आप अगर कह रहे हो सर इतना है ऑक्सीडेशन और दूसरा बच्चा कह रहा है इतना है, तो भाई दोनों सही हो, लेकिन हम वैल्यू हम प्रायोरिटी किसी एक को देंगे, तो हमने किसको दिया प्रायोरिटी, इस रिडक्शन वाले को हमने प्रायोरिटी दिया, ठीक है, क्लियर है भाई। वोल्ट लगा लेना, सब में वोल्ट होगा ना, पोटेंशियल है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, वोल्ट। ओके, नाउ आप इसका आप नेक्स्ट वाला जो है आप वर्जन हमें करके दिखाओ, वर्जन। ओके, तो नेक्स्ट वर्जन का मतलब ये है डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट, है ना। अब आप पर ये डिपेंड करता है आप इस ई नॉट को कैसे सोचते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये सोचना चाहिए कि ई नॉट कौन सा वाला,
रिडक्शन वाला। क्यों आईयूपीएससी किसको प्रेफर करता है? रिडक्शन वाले को प्रेफर करता है। तो आपको क्या निकालना है? डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट, वैल्यू ऑफ कॉपर। ठीक है, तो आपके पास दो फॉर्मूले, आप यूज करके बताओ मेरे को कैसे। सेम वही, किसका हम हेल्प लेंगे? अपने हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम हेल्प लेंगे। चलो एक बार थोड़ा सा ट्राई तो करो, थोड़ा सा तो ट्राई करो। सेम वही है, देखो कैसे करोगे। आपने कहा सर मेरे पास दो बीकर होनी चाहिए, एक हमारा बीकर कौन सा होगा? एक हमारा होगा हाइड्रोजन वाला और एक हमारा होगा कॉपर वाला। तो आप मेरे को बताओ कि हम कौन सा कॉपर वाला लें और कौन सा हाइड्रोजन वाला लें। ये वाला बाल्टी हम हाइड्रोजन वाले के लिए ले लें या ये वाला बाल्टी हम कॉपर वाले के लिए लें? किसके लिए ले लें? बताओ बताओ बताओ। देखो सिंपल सी बात, आपने कहा सर कॉपर हमारा भी डैनियल सेल में हमारा जो एक्ट कर रहा था वो कैसा एक्ट कर रहा था? एज अ कैथोड की तरह। कैथोड की तरह। तो हाइड्रोजन वाला कैसा एक्ट करेगा? एज अ एनोड की तरह। तो भाई हाइड्रोजन वाला अगर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो एनोड वाले को हम किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड, बाई कन्वेंशन, ये रूल है। ठीक है, अब है तो है, क्या किया जा सकता है? दादा पर दादा बना करके चलेगा, पढ़ो अभी। तो किसकी तरफ रखते हैं? एनोड वाले को सॉरी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में मतलब कि ये हमारा कैसा एक्ट, ये हमारा जो है वो हम इसको हम क्या बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे हाइड्रोजन वाला और इसको हम बनाएंगे कॉपर वाला। क्लियर है? आगे बस में तो पहले हम किसको बना लेते हैं? ठीक है, बना लेते हैं किसको हम? पहले हाइड्रोजन वाले को बना लेते हैं, है ना। देखो इस वाले में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जब सेल का जब रिप्रेजेंटेशन करोगे तो हमेशा उसमें पहले एनोड वाले को रखोगे, तो इसलिए हम ये पहले बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं हाइड्रोजन वाले को और यहाँ पर हम बना लेते हैं अपने कॉपर वाले को। तो सर ये हमारी कॉपर की रॉड थी, इसमें हमारा सॉल्यूशन हुआ था CuSO4 का, और इस रॉड के ऊपर क्या आ रहे थे? इस तरीके से कुछ Cu++ जा रहा था। अच्छा यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाले देखो ऐसे कुछ बना लो। ऐसे ही तो था, कैसे था भाई? ये इस तरीके से, ये यहाँ पे एक गैस को लाने के लिए एक पाइप ऐसे छोड़ा गया था। यहाँ पर हम कहते हैं यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस होती थी, सारी चीज़ें वही है। यहाँ पर आपके पास एक प्लेटिनम की वायर होती थी। ठीक है, इस वायर को हम क्या करेंगे? इससे अटैच करेंगे। ये हमारा एक कैथोड है, तो अगर ये कैथोड है तो ये कैसा एक्ट करेगा? एज अ ये एक एनोड की तरह एक्ट करेगा। एनोड की तरह एक्ट करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रही राइटिंग मेरी? एलियन वाली राइटिंग हो गई नहीं? हाँ, क्योंकि ये वीडियो हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा, मेरे ख्याल से लगता है ऐसा हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ना पता नहीं क्यों लगभग 32 मिनट की वीडियो मतलब होते हैं, और 32 मिनट की वीडियो के बाद जो है आप ऑटोमेटिकली मतलब ये फिर से क्या होता है? फिर से नया वीडियो स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से आपको जो आवाज़ है ना, कभी कभी वो ऐसे साउंड बैकग्राउंड में ऐसे पंखे की आवाज़ सुनाई देती होगी, क्योंकि ये देखो हर मोबाइल का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। अरे हम क्या बात करने लगे यार, छोड़ो जा रहे। तो देखो काम की बात करते हैं, काम की बात। ओके देखो, तो हमने कहा सर ये हमारा ऐसा है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम इसको करेंगे। ये हमारा कैथोड, ये हमारा एनोड, ये हमारा कॉपर है, ये हमारा। ठीक है, तो हमने फिर से इसको हमने क्या किया? हमने इसको फिर से मेजर किया, है ना। अब ये देखो, अब ये एक सेल की तरह एक्ट करेगा। भाई एनोड है, कैथोड है, करंट का फ्लो हो रहा, तो ये पूरा पूरा एक सेल की तरह एक्ट कर रहा है। तो हमने इसको वोल्ट मीटर से हमने इसको कनेक्ट किया, है ना, मेजर किया। प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, वोल्ट मीटर में कैसे कनेक्ट करते हैं? प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। तो हमने इसको कनेक्ट किया, तो हमें ये पता चला कि इसका इस केस में इसकी जो हमारी जो ईएमएफ आई है, इस पूरे सेल की जो ईएमएफ आई है वो कितनी आई है? वो है बाय मेजरिंग वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर। तो हमें कितना पता चला? हमें जो इसकी जो ईएमएफ है ना सेल की, वो कितनी पता चली हमें? 0.34 वोल्ट। बस हमें पता चल गया कि इस ओवरऑल सेल की जो ईएमएफ है वो इतनी है। अच्छा, लेकिन हमें तो सर ये नहीं मेजर करना था, हमें तो मेजर करना था ये वाला, तभी तो हमने इसको इससे कनेक्ट किया। चलो, तो फिर से मैंने कहा आपके पास सर दो फॉर्मूले, कौन सा आप लगाना चाहते हो? भाई यूपीएससी किसको प्रेफर करता है? यूपीएससी प्रेफर करता है स्टैंडर्ड सॉरी किसको? रिडक्शन पोटेंशियल को। ठीक है, हम भी भूल जाते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को प्रेफर करता है। देखो प्रैक्टिस करना है बच्चे, समझ रहे हो? जब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बोलने में ये बार बार, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है ना। आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बस प्रैक्टिस करो। ठीक है, समय निकालो पढ़ने के लिए भी। पढ़ाई का तो समय माहौल है ना आपका, और क्या करना है? पढ़ाई करना है ना, ठीक, पढ़ाई करो। देखो, तो आपने कहा मतलब प्रैक्टिस करो। तो आपने कहा सर एज वी नो, बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाए? बताइए सर, ऑर्डर क्या किया जाए? तो हम सर ऑर्डर करते हैं भाई, हम अगर आईयूपीएससी कहता है स्टैंडर्ड रिडक्शन वाला, तो हम भी स्टैंडर्ड रिडक्शन वाला यूज़ करते हैं। क्या होता है? ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये किसके लिए है? ये है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लिख लेना पूरा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, लिख लेंगे।
यहाँ पर कितना है भाई, देखो 0.34 रख दिया जाए, इज इक्वल टू ई कैथोड। तो कैथोड तो आपको मेजर करना है, आपका ये जो जिंक रॉड है वो किस पर है, कैथोड पर है। तो आपने कहा सर ई कैथोड हमें तो निकालना है, ठीक। अच्छा, माइनस ई एनोड, बताओ इस ई एनोड की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। मैंने आपको बताया था कि आप इसकी वैल्यू हमेशा कितनी लोगे, 0, क्योंकि हमारा ये रेफरेंस है 0। अच्छा, तो साफ साफ आपको यहाँ से ई कैथोड की वैल्यू पता चल गई। क्या पता चली भाई, ई कैथोड इज इक्वल टू आपको जो है वो पता चल गया 0.34 वोल्ट। अब सर ये ई कैथोड है वो किसके टर्म्स में है, वो है रिडक्शन के टर्म्स में। भले ही आपका वो कैथोड हो, भले ही आपका वो एनोड हो, आपने अगर फॉर्मूला लगाया है ये, तो आप इसको किसके टर्म्स में लिखोगे, रिडक्शन के टर्म्स में लिखोगे। तो आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। क्या कहोगे आप इसे, आप कहोगे कि सर ये हमारी जो वैल्यू मिली है हम इसको कहेंगे शुद्ध शुद्ध इसको लैंग्वेज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, कूपर। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी, नहीं देखी हो तो जाकर के देखो, बहुत मजेदार मूवी है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कूपर, उसमें कूपर नाम का आदमी होता है, बहुत अच्छा पर्सन, अच्छा मतलब क्या बताएं, छोड़ो जाए, तो देखो आप जाकर के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो कितनी भाई, कॉपर की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितनी है, 0.34। अच्छा, ये तो सर स्टेटमेंट है, ये तो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कभी भी क्वेश्चन में ऐसा करके नहीं देता, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऐसा नहीं देता, ऐसे देता है। कैसे देता है, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, देखो रिडक्शन है ना, रिडक्शन है ना, रिडक्शन है तो आप कहोगे सर ई नॉट, रिडक्शन है, कॉपर का रिडक्शन है, दैट इज Cu2+ पहले से रहा होगा और ये रिड्यूस होकर के क्या बना लिया, Cu बना लिया होगा। कितना आया इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आई 0.34 वोल्ट, वो भी किसमें, प्लस में। ठीक, बढ़िया सर, मजा आ गया है ना, आगे बात समझ में। अच्छा, आपने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे को ऑक्सीडेशन वाला भी आ गया, चलो मेरी वैल्यू बताओ। ऑक्सीडेशन वाला आ गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन वाला आ गया, चलो मेरी वैल्यू बताओ। तो उसने कहा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कूपर, मतलब कॉपर, कितना आ जाएगा भाई, माइनस कम कर लेंगे, माइनस का 0.34 कर लेंगे, बोलो वोल्ट। अच्छा, इसको ऑक्सीडेशन वाले को फिर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे सर ई नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन देखो कैसे, ऑक्सीडेशन यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, दैट इज Cu रहा होगा और ये Cu2+ बन गया है, इज इक्वल टू माइनस का 0.34। तो ये कहानी है, समझ में। आगे बात, अगर आपने ये समझा है ना, ट्रस्ट करो बच्चे, आपको न्यूमेरिकल में 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, 1%। जिस न्यूमेरिकल को देख करके आप भागते थे ना, सर ये कैसे करेंगे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कुछ नहीं। आपको बहुत, अगर ये चीज़ें अगर समझ में आई, आपने अगर मिस नहीं किया कोई पार्ट मेरे ख्याल से, ठीक है ना, आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप इसके न्यूमेरिकल्स चुटकी बजा के कर लोगे, जैसे थैनोस चुटकी बजा करके आधी दुनिया क्या कर दिया था, नहीं आधी दुनिया नहीं कह सकते, आधा यूनिवर्स, बाप रे। ओके, ठीक ठीक। अच्छा, इसका सर रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, ये जो सेल भाई, ये एक सेल है, तो इस सेल का आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, ओवरऑल जो आपका जो रिडक्शन होगा वो कैसे करोगे। तो आप कहते हो ना क्या, एनोड, पहले किसको लिखते हैं हम, एनोड को, फिर बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है, फिर किसको लिखते हैं, कैथोड को लिखते हैं। तो एनोड पर देखो, एनोड पर क्या है भाई, हाइड्रोजन है, तो कैसे लिखेंगे, H2। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको Pt लिखना है तो Pt लिख लो, फिर क्या लिखोगे, H2 का क्या हो रहा है, H2 का हो रहा है क्या था भाई, अच्छा एनोड मतलब हमारा हो रहा था एज ए एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो H2 अगर एनोड की तरह एक्ट कर रहा है तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ओके, रेड कैट OX, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि पहले H2 रहा होगा और कितना 1 बार, ये सब सारी चीजें लिखनी है आपको, ठीक है। और फिर H2 से क्या बन गया, H+ बन गया, यहाँ पे बैलेंस कर लो, ठीक है। अच्छा, ये कितने मोल हैं इसके, 1, मतलब इसका जो मोलर कंसंट्रेशन वो 1 है। फिर यहाँ पे हम बीच में क्या लगाते हैं, सॉल्ट ब्रिज। अब देखो कैथोड पर आ जाओ, कैथोड पर क्या है, कॉपर, तो कॉपर कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे होता है, तो पहले Cu2+ रहा होगा, सॉरी Cu2+ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसके भी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोल है। फिर ये क्या हो गया, ये Cu बन गया, ठीक है, और ये हमारा एक सॉलिड है ना। तो ओवरऑल हमारा ये जो है इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो ये हैं चीज़ें, है ना। मेरे ख्याल से ये वीडियो हो गया बहुत ही ज़्यादा बड़ा, क्योंकि आधे घंटे का अगर हम मिक्स करके देखें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। मैंने आपको बताया ना, ये आधे घंटे में ये वीडियो पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली ये कट जाता है, ठीक है, जा करके सेफ हो जाता है, फिर हमें वहाँ से इसको एडिट करके ये सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लग रहा है बहुत ज़्यादा, 1.5 घंटे से ज़्यादा का हो गया है, ओके। और मिलते हैं, देखो इसके बाद जस्ट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स स्किप मत करना बच्चे, ठीक है।
डोंट स्किप न्यूमेरिकल। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ, शेयर वेयर जरूर कर देना, अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। और अपने देखो यार फ्रेंड को जरूर शेयर करो, बताओ कि हाँ देखो सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा पढ़ करके। शेयर जरूर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जरूर देखोगे इसके बाद का।